बनाने के लिए अपनी जिंदगी, जिस इंसान पर अपना हाथ रखते हैं उसका जीवन बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। आज राजस्थान में जहां पर मैं रहता हूं, हमें बनाने के लिए इन्होंने क्या कुछ नहीं दिया, यानी अपना जीवन पूरी तरह समर्पित कर दिया। मैं इनका दिल से हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा कि इन्होंने हमें कभी कभी भी, हमें जब भी जरूरत पड़ी, कभी अकेला नहीं पड़ने दिया। आज 2.25 करोड़ रुपए इस प्लेटफॉर्म से कमाए इन्होंने। मर्सिडीज ली एक बहुत शानदार अपने लिए इस कंपनी से। दिल्ली में खुद का विला खरीदा जिसके पास एक कमरे का मकान था, केवल इस कंपनी से पैसा कमा करके। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस कंपनी का प्लेटफॉर्म है ही इतना जोरदार कि ये देता सब कुछ है, आप में लेने की चाहत होनी चाहिए। अगर आपके अंदर की चाहत जिंदा है, आपके अंदर ड्रीम्स है, आप चाहते हैं कुछ जिंदगी में करना, तो ये प्लेटफॉर्म तो देने को सब कुछ तैयार है। अब बात आती है कुछ करने की, हम सोचते हैं यार करना पड़ेगा, लोग जोड़ने पड़ेंगे, लोगों से बात करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, इस दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें आपको बात नहीं करनी पड़ेगी। इस दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें आपको घर से नहीं निकलना पड़ेगा। इस दुनिया में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं कि पैसा आपको कमा के दे दे बिना कुछ किए। काम तो सब जगह करना पड़ेगा, बोलना सब जगह पड़ेगा, माल हर जगह बेचना पड़ेगा, तभी पैसा आता है। और इस प्लेटफॉर्म पर भी कुछ ऐसा है कि माल बेचना पड़ता है, लेकिन फर्क इतना है कि इस प्लेटफॉर्म का माल एक बार एक व्यक्ति को बेचना पड़ता है, बार बार बिकता है, बार बार बिकता है, बार बार बिकता है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के प्रोडक्ट्स की ताकत ही इतनी जबरदस्त है। जिस घर में आपने एक बार पुश कर दिया, उस घर का वो व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है। वो हर बार अपने आप खरीदता है प्रोडक्ट्स को, आपको पुश नहीं करना पड़ता। वो मांगता है कि यार वो बहन जी आईपल्स दे गए थे, आपने दोबारा पूछा ही नहीं, मेरे घर तो खत्म हो गई। वो आइसक्रीम दिया था भाई साहब, आपने वो आइसक्रीम भिजवा दो यार, अगर आपके पास समय नहीं है तो मुझे बता दो, ऑनलाइन का लिंक मैं वहां से मंगा लूंगा। वो आई कॉफी मेरी मदर को पिलानी चालू की थी, उनकी डायबिटीज कंट्रोल होने लग गई है, तो आपने पूछा ही नहीं दोबारा आई कॉफी के लिए। भाई साहब ध्यान रखो आप हमारा भी, आप हमें कोई तरीका बता दो, हम खुद मंगा लिया करेंगे अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। ये वो प्रोडक्ट्स है दोस्तों, इतना शानदार प्लेटफॉर्म, इतना मार्वलस, यानी शब्द नहीं है हमारे पास इन प्रोडक्ट्स के लिए कहने के लिए, क्योंकि ये कंपनी जो बनाती है इस दुनिया में, वो प्रोडक्ट सिर्फ यही कंपनी बनाती है, कोई और बना ही नहीं सकता। ये कंपनी जो प्रोडक्ट्स देती है, उन प्रोडक्ट्स को दुनिया में कोई कंपनी कॉपी कर ही नहीं सकती, क्योंकि इनका फॉर्मुलेशन बहुत कमाल का है जो जापान में कराती है कंपनी। और एक एक प्रोडक्ट को बनाने में कंपनी को 6 से 7 साल लगे जापान के अंदर। इस कंपनी के लिए एक शब्द ही नहीं है, मैं बता ही नहीं सकता। लोग आ चुके हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा अशोक सर और आपके बीच में। मैं हम सब की जोरदार विशेष के द्वारा एक छोटी सी, आप सबकी एक अच्छी हेल्थ के लिए दुआएं करेंगे। हम सबके परिवार की खुशियों के लिए मैं दुआएं करूंगा। और एक छोटा सा 1 मिनट के लिए आप सब लोग अपने गॉड को याद कीजिए। जो व्यक्ति जिस जिस रूप में अपने अल्लाह को मानता है, गॉड को मानता है, जीसस को मानता है, भगवान महावीर को मानता है, बुद्ध को मानता है, उनको 1 मिनट के लिए याद कीजिए कि आज का दिन हमारा बहुत अच्छा था जो हम इस मीटिंग में आए हैं। क्या पता हमारे जीवन का उद्धार यहीं से होने वाला है। और जिसने भी आपको इनवाइट किया उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी में कुछ जबरदस्त होने वाला है, मुझे पता है। क्योंकि आज से 1.5 साल पहले जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया था और मुझे जिसने बुलाया था, मैं उस इंसान को जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, क्योंकि उस इंसान ने मेरी लाइफ बदल के रख दी। मैं मोबाइल के बिजनेस में व्यस्त था, मेरे 4-5 शोरूम चल रहे थे, पैसा अच्छा खासा कमा रहा था, लेकिन फैमिली में हेल्थ क्राइसिस बहुत चल रहे थे। और मेरी फैमिली में मेरे 4 मामा थे जिनको कैंसर हुआ था, और मैं कई सालों से सोचता था यार ये क्या बीमारी है यार। और आर्थिक बीमारी से तो जूझ ही रहे थे, पैसा बहुत कमाते थे लेकिन सारा सैलरी में बढ़ जाता था, सब सैलरी में, खाली हाथ घर पे रहते थे। और कुछ भी खरीदना होता था, फॉरेन ट्रिप के बारे में सोचते थे यार कोई फ्री में दे दे। तो दोस्तों, ये कंपनी मेरी जिंदगी में आई जिसने बताया कि कैंसर से फाइट हो सकती है इसके आईपल्स को पी करके, डायबिटीज से फाइट हो सकती है इसकी आई कॉफी को पी करके, और आर्थिक आजादी, आर्थिक बीमारी से फाइट हो सकती है इस प्लेटफॉर्म पर आईडी लगाने के बाद। इस प्लेटफॉर्म पर आईडी लगाने के बाद दोस्तों मजा आ गया।
हेल्थ क्राइसिस जो झेल रहे थे वो तो सब खत्म हो गए जिंदगी से, सारी बीमारियों की दवाइयां बंद हो गई, 1 रुपए की दवाइयां फैमिली में आना बंद हो गई। मैं भूल चुका हूँ उस अलमारी को जिसमें मैं दवाइयां रखा करता था। और आर्थिक बीमारी का तो ऐसा उपचार कर दिया इस कंपनी ने कि हर महीने 1,00,000 1,50,000 रुपए अपने आप खाते में आता है। मुझे कुछ करना तो पड़ता ही है, क्योंकि बिना कुछ किए कुछ नहीं आएगा। मैं पहले बता दूं, मैं ये नहीं बोलूंगा मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। बिना कुछ किए तो मेरी मोबाइल की दुकानें भी नहीं चल रही थी, वहां पर भी मुझे मेरी 100% प्रेजेंस देनी पड़ती थी। लेकिन यहाँ पर काम अलग हुआ दोस्तों, यहाँ पर टीम बनती गई, जैसे आपकी टीमें बनेंगी। आप लोगों को बोलेंगे, उनकी हेल्थ संवारेंगे, उनकी शारीरिक और आर्थिक रूप से उनको समृद्ध करने के बारे में जब उनको बताएंगे, तो दोनों तरह से काम चलेगा। उनके घरों में खुशियां आती जाएंगी दोनों रूप में, आपके घरों में आती जाएंगी, जीवन में मजा आता जाएगा, कामयाबी कदम चूमेगी। और दोस्तों, कब? जब हम 100% पॉजिटिव होंगे कि ये प्लेटफॉर्म हमें कुछ देने के लिए आया है, और ये मेरी गारंटी है कि ऐसा प्लेटफॉर्म इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है, जो जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, चाहे हेल्थ देता है, चाहे वेल्थ देता है, चाहे खुशियां देता है। बस देखता उस इंसान को है, क्या इसको चाहत है मेरी, क्या ये चाहता है मुझसे वो सब कुछ, उससे वो छप्पर फाड़ के देता है। क्योंकि मुझे बहुत जबरदस्त चाहत थी, मुझे तो इसने सब कुछ दिया, और मैं पूरी जिंदगी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक इसके लिए काम करूंगा, जी तोड़ मेहनत करूंगा और हर पल करूंगा। आज 1.5 साल में इस दुनिया की हर कंट्री में हमने कोशिश की इस प्रोडक्ट को पहुंचाने में, मैंने और मेरी टीम ने, और पहुंचा भी दिया। लंदन में, कनाडा में, यूएस में, नेपाल में, दुबई में, रवांडा में, और छोटा सा शख्स में इस कंपनी में, छोटा सा 1.5 साल पहले। जबकि इस कंपनी में जो 5-6 साल पहले आए, उन्होंने पता नहीं क्या क्या कर दिया इस कंपनी में। वो कर दिया इस कंपनी में सैकड़ों तो करोड़पति, आज 100 से ज्यादा करोड़पति, जो 2 से 15 करोड़ रुपए कमा चुके हैं इस कंपनी के अंदर। इस दुनिया में दूसरी कोई कंपनी नहीं जो इतना पैसा देती है इतने कम समय में। जबकि हमारी कंपनी तो 6 साल का बच्चा है। डायरेक्ट सेलिंग में 25-25, 50 साल, 25, 30, 40 साल पुरानी कंपनियां हिंदुस्तान में। ये एकमात्र कंपनी है जो 148% की ग्रोथ से दौड़ रही है, शताब्दी की रफ्तार से, जिसको कोई रोक नहीं सकता। जबकि और कंपनियां पैसेंजर ट्रेन की तरह से दौड़ रही है, जिसमें जब जो चाहे दौड़ के बैठ जाता है, और जब जो चाहे धक्का दे दिया है तो उतर जाता है वापस। दोस्तों, दौड़ बहुत तेजी से रही है। जिसको जिसको बैठना है इस ट्रेन में, उसको बैठना भी पड़ेगा ट्रेन की रफ्तार से, उसी ट्रेन की रफ्तार से। अशोक सर हमारे बीच आ चुके हैं। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। 400 वीक हमारी कंपनी पूरे कर चुकी है, और नॉन स्टॉप पूरे कर चुकी है। 400 वीक, 400 हफ्ते कंपनी हिंदुस्तान में पूरे कर चुकी है, और 400 हफ्ते के अंदर 10 लाख लोग इस कंपनी में ज्वाइन कर चुके हैं। और 10 लाख लोगों में, केवल 10 लाख लोगों को ज्वाइन कराने के बाद, जिनमें कई तो यूजर होंगे, कुछ नेटवर्किंग कर रहे होंगे, तो भी इस कंपनी में 1 करोड़ से 15 करोड़ रुपए कमाने वाले लोग हो चुके हैं, कई लोग। दोस्तों, ताज्जुब होता है मुझे कहते हुए कि इस कंपनी की लास्ट 3 रैंकिंग आती है, रॉयल ब्लैक डायमंड और क्राउन ब्लैक डायमंड, इंपीरियल ब्लैक डायमंड, ये 3 रैंक आती है। इसमें रॉयल ब्लैक डायमंड तक तो हमारी कंपनी के एक व्यक्ति पहुंच चुके हैं, जो इस कंपनी से पैसा कमा करके तकरीबन 5.5 करोड़ की कार ले चुके हैं, जिसको लैम्बोर्गिनी बोलते हैं ना। हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग के प्लेटफॉर्म पर मेरी गारंटी है, इस टीम में इतने सारे लोग बैठे हैं, अगर दूसरी कंपनी के किसी बंदे ने 5.5 करोड़ की कार खरीदी हो, ली हो, कंपनी से मिली हो, तो आप मुझे जरूर बताना। केवल इस कंपनी के प्लेटफॉर्म की ताकत है। कितने साल में? केवल 6.5 साल में। तो आप लोग एक अच्छे फ्यूचर के लिए इस प्लेटफॉर्म पे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फुल पॉजिटिव माइंड के साथ आज बैठिएगा, इस मीटिंग को सुनिएगा, और बहुत कुछ मिलने वाला है हमको। अशोक सर बिल्कुल सीधी सच्ची भाषा में बोलते हैं। हो सकता है आपको लगेगा यार ये तो ऐसे बता रहे हैं बिल्कुल सिंपल ही, इतने पैसे कमा चुके हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल सिंपल बोलते हैं इसलिए, ये बिल्कुल सीधे सिंपल थे इसीलिए कमा चुके। जो बनावटी आएगा वो कुछ नहीं कर पाएगा, जो सीधा सच्चा व्यक्ति होगा इस प्लेटफॉर्म पर कमाल कर जाएगा, जैसे अशोक सर ने कर दिया। अशोक सर सिर्फ 5 फुट 2 इंच की हाइट के। जब आप इनसे मिलेंगे पहली बार, लाइव मिलेंगे, तो आप कहेंगे यार यही वो आदमी है जो 2 करोड़ रुपए कमा चुके।
दोस्तों ये शख्सियत कुछ अलग है और आप सब में भी ऐसा इंसान मौजूद है, आप सब भी कमाल कर सकते हैं अगर इनकी बातों को आज सुन लेंगे, कुछ समझ लेंगे, कुछ करने की चाहत रखेंगे और कुछ कर जाएंगे। तो दोस्तों मैं आप सबकी ओर से अशोक सर को इनवाइट करता हूं कि अशोक सर आए और आज की मीटिंग का शुभारंभ करें, कुछ हमें बताएं, क्योंकि अशोक सर जब भी बताते हैं दोस्तों ज्यादा लंबी चौड़ी रामायण नहीं, केवल पैसे कमाने के बारे में बताते हैं, क्योंकि अशोक सर ने उस गरीबी को झेला है और ये नहीं चाहते कि इस हिंदुस्तान में इनके संपर्क में आने वाला कोई भी व्यक्ति उस गरीबी को दोबारा झेले। ये उसको ठोक ठोक के बजाते हैं और बताते हैं कि पैसा कमा ले, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा, मैं जैसे कह रहा हूं वैसे काम कर ले, तेरी जिंदगी में पैसा बहुत आएगा, बहुत आएगा, बहुत आएगा, क्योंकि मैंने भी कमाया और तू भी कमाएगा। अशोक सर प्लीज आप आइए और आज की मीटिंग का शुभारंभ करें। थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू सो मच ऋषि जी। दोस्तों ऋषि जैसे तारीफ कर रहे थे ना, तो मैं मंत्रमुग्ध हो चुका था। मैं सोच रहा था कि क्या वाकई में इतनी काबिल की तारीफ हूँ। ऋषि जी ने बहुत ज्यादा तारीफ की है और मैं ऋषि भाई के लिए एक ही बात बोलूंगा कि ऋषि जी उस पेड़ की तरह हैं जो पेड़ फलों से लदे हुए होते हैं, वो हमेशा झुके हुए होते हैं। जो पेड़ फलों से लदे हुए होते हैं वो हमेशा झुके हुए होते हैं। और थैंक यू सो मच ऋषि भाई। आज का जो सेशन लिया है मैंने, अभी जो अर्जेंट में मैंने मीटिंग बैठाई थी, मैंने कुछ लोगों को मैंने मैसेज किया, बहुत से लोग अभी नहीं आ पाए, किसी न किसी काम में बिजी होंगे वो। आज बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन आ रहा था कि सर इंडस्ट्री वर्क करनी है, बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे लोग पूछते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों और इंडस विवा ही क्यों और प्रोडक्ट बेस ही क्यों और एज अ कैरियर ही क्यों करें हम इंडस्ट्री वर्क के अंदर में। पैसा कमाने के लिए मार्केट में साधन तो बहुत है, काम बहुत है, बहुत कुछ है, मैं मानता हूँ बहुत कुछ है, लेकिन कुछ लोगों को जवाब भी चाहिए। कुछ लोग शायद अपना कैरियर भी बनाना चाहते होंगे, कुछ लोग सर्च करते हैं गूगल पे डाल के इंडस विवा, लेकिन उन्हें पूरा जवाब नहीं मिल पाता। और आज मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी लोग पहली बार मुझे सुन रहे हैं, कितने लोग बहुत टाइम से कर रहे हैं या अपने लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे वो लोग, और बाकी एक्सपर्ट लोग तो है ही हमारे ग्रुप में। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम 400 वीक पूरे कर चुके हैं, हम सक्सेसफुली 400 वीक पूरी कर चुके हैं, और अब 401, 402 और 403 वीक भी चल रहा है हमारा भी, राइट। आज के सेशन के अंदर मेरा पूरा फोकस सिर्फ एक ही चीज का है, आपका वाई क्लियर करना। नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों, नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करें हम, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बेकार का काम है। इंडस विवा को करने से पहले मैं आप लोगों के सामने इस वाई का जवाब देना चाहता हूं कि आखिर सिर्फ इंडस विवा ही क्यों करनी चाहिए हमको। दोस्तों एक बात मुझे बताइएगा, अगर किसी के पेट में दर्द हो जाए, अगर किसी के पेट में दर्द हो, कोई तबीयत खराब हो जाए, तो आप लोग इस दुनिया के कौन से सबसे बेहतरीन इंजीनियर के पास जाएंगे या वकील के पास जाएंगे? तो जब भी सवाल पूछता हूँ तो अधिकतर लोग बोलते हैं अशोक भाई क्या पागल वाली बात कर रहे हो, पेट में दर्द होगा, बीमार होंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, हम आखिर किसी इंजीनियर किसी वकील के पास क्यों जाएंगे? तो मैं उनको बोलता हूँ पढ़े लिखे तो वो भी हैं, डिग्री तो उनके पास भी है, इंटेलिजेंट तो वो भी हैं। तो उनका जवाब होता है बात तो ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बीमारी का इलाज तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर को पता है, वकील और इंजीनियर को इसकी नॉलेज नहीं, तो आपको एडवाइस क्या देंगे आप? वो लास्ट में यही बोलेंगे किसी डॉक्टर के पास जाओ। तो मैं आप लोगों से भी एक बात बोलता हूँ कि जब कभी कोई भी चीजें आपको कंफ्यूज करे, आपके लोगों को कंफ्यूज करे, तो उसको एक ही बात बोलना कि नेटवर्क मार्केटिंग, वो भी इंडस विवा के बारे में अगर जानना है, सलाह लेनी है, एडवाइस लेनी है, तो जिससे चाहते हैं लेना, माँ बाप से या किसी खास कोलिग से, उसे इंडस विवा के उस लीडर से मिलवाओ जो ऑलरेडी इंडस विवा को एक्टिवली काम कर रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग को समझना है तो पहले नेटवर्क मार्केटिंग करने वालों को पढ़ो, जो इस दुनिया के अंदर ये आज भी बोलते हैं कि अगर इस दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोफेशन अगर है, कैरियर है, तो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में है। जैसे कि आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, इन्हें कौन नहीं जानता, मिस्टर वॉरेन बफेट, ही इज अ टॉप इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड। इन्हें खुद को नहीं पता
इनको खुद को नहीं पता कि इनकी आज के टाइम पर फिक्स जो इनकम है वो कितनी है, क्योंकि हर सेकंड इनकी इनकम बढ़ रही होती है। और हमें प्राउड होता है, मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी आगे बताऊंगा मैं, वॉरेन बफेट जी का जो ऑफिस है उनकी दीवार और इंडस की दीवार ऑफिस वॉरेन बफेट का ब्लू डायमंड हूँ मैं। जो हमारी कंपनी का जो यूएस में जो ऑफिस है वो सेम वॉरेन बफेट जी और हमारा इंडस दोनों का ऑफिस बिल्कुल साथ साथ में ही है। ये प्राउड की बात है हमारे लिए। वॉरेन बफेट मल्टी बिलियनियर है और ये खुद भी बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई हैव मेड। अगर इस इंसान को दोबारा काम करने का मौका मिलता है तो ये भी नेटवर्क मार्केटिंग को भी चुन सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट, मैं राकेश जी प्लीज अनम्यूट। सर आप एक बार सबको म्यूट कर दो प्लीज, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। केवल आपको म्यूट अनम्यूट रखो प्लीज। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग समझने तो ऐसे लोगों की बातें सुनो जो ऑलरेडी पहले से इस काम में है। इन्हें आप कौन नहीं जानते? ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अपनी एक रन भी करते चले आ रहे हैं और इनका भी यही कहना है कि नेटवर्क मार्केटिंग, मैं ज्यादा इस पे फोकस अभी नहीं करूंगा, मैं इन लोगों को दिखाना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग के फेवर में कौन कौन लोग हैं जो आज भी कहते हैं कि अगर दुनिया के सबसे पावरफुल अगर कोई भी इंडस्ट्री है तो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग है और कोई भी नहीं है। अगर इनको बोला जाए कि अगर आप दोबारा से अपना वर्क स्टार्ट करना चाहते हो तो क्या करना चाहोगे, तो इनका भी जवाब एक ही है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में ही अपना कैरियर दोबारा स्टार्ट करना चाहूंगा। राइट? मिस्टर पॉल जेन पिल्जर इज अ टॉप इकोनॉमिस्ट इन द वर्ल्ड, 2 बार यूएस गवर्नमेंट के इकोनॉमिक एडवाइजर भी रह चुके हैं ये। इनका भी कहना है कि $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने जा रही है नेटवर्क मार्केटिंग। 2020 से टेक ऑफ होना स्टार्ट हो चुका है और आज अगर हम बात करते हैं इस दुनिया के अंदर, आज नेटवर्क मार्केटिंग को लोग समझना शुरू हो चुके हैं। लेकिन इंडिया में तो एक तरह से शुरुआत हो रही है, चाहे भले ये पिछले 2096-98 से भले चल रहा होगा, लेकिन सही नेटवर्क मार्केटिंग का जो टेक ऑफ है वो अब चालू हो रहा है और आप बहुत लकी हैं जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं एज अ कैरियर। बिल गेट्स, इनकी पर्सनल वेबसाइट पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है ये, if I would be given a chance to start all over again, I would choose network marketing. अगर मेरा सब कुछ खत्म हो जाता है, मुझे दोबारा से अपने काम को स्टार्ट करना पड़े, तो मैं सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग को चुनूंगा। अब एक बात बताइएगा, हम बातें किसकी मानते हैं? शर्मा जी, चौबे जी, दुबे जी, पटेल जी, जैन जी, हम उनकी बातें सुनते हैं जिन्होंने आज तक अपना पुराना स्कूटर चेंज नहीं किया, पुरानी बाइक चेंज नहीं की, किराए का मकान को लेके शिफ्ट नहीं किया, अब तक अपने बच्चों को चीजें नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन वो हमें एडवाइस देते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बुरी है, हमने भी करके छोड़ दी थी। मैं भी हो सकता हूँ उनको किसी ने प्रोडक्ट दिलाया हो, रजिस्टर्ड करा दिया हो, उसे ज्वाइन होना नहीं कहते हैं। मैं अधिकतर लोगों से कहता हूँ कि सर आपने बोला कि मैं ये कंपनी छोड़ चुका हूँ या नेटवर्क मार्केटिंग में बेकार है। मैं उनसे पूछता हूँ कितना टाइम आपने नेटवर्क मार्केटिंग को दिया, कितनी नॉलेज आपने नेटवर्क मार्केटिंग से ली, कितनी एजुकेशन आपने नेटवर्क मार्केटिंग से ली, कितनी आपने मीटिंग अटेंड की या कितनी मीटिंग्स आपने प्रोस्पेक्टिंग को दी अपनी तरफ से, कितने लोगों को प्लान दिया। बोलते हैं 2-4 लोगों को। मैं बोलता हूँ इस पूरी दुनिया के अंदर में सिर्फ 2-4 लोगों को देकर आपने नेटवर्क मार्केटिंग को बेकार बता दिया। जिस नेटवर्क मार्केटिंग से ये बिल गेट्स हो गए, वॉरेन बफेट हो गए, ट्रंप हो गए, या नेटवर्क मार्केटिंग में उन लोगों से जाके पूछो जिन्होंने अपना कैरियर बनाया, जिन्होंने अपनी फैमिली को एक नई दिशा दी। जो अगर आज मैं उन सभी लोगों से एक सवाल पूछता हूं कि अगर आज हमारे हिंदुस्तान के सारे यूथ जो
अपनी एमबीए या अपनी कॉलेज या डिग्री लेने के बाद में नौकरी के चक्कर में वेट कर रहे हैं कि जैसे मैं यहाँ से निकलता हूँ मैं सीधे नौकरी करूंगा मैं। अगर ये सारे यूथ अगर हमारे हॉनरेबल प्रधानमंत्री जी के पास पहुंच जाए, इंडियन गवर्नमेंट के पास पहुंच जाए कि हमें नौकरी दो, आपको लगता है कि इतनी गवर्नमेंट के पास नौकरी है कि वो दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन सोच के देखो, इंडस विवा के अगर ये सारे यूथ इंडस विवा के लीडर के पास पहुंच जाए, आप लोगों के पास पहुंच जाए, जिन्होंने आपको इनवाइट किया हुआ है उनके पास पहुंच जाए कि हमें काम चाहिए, हम काम करना चाहते हैं, हम अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको पता है हमारा एक एक डिस्ट्रीब्यूटर इंडस विवा का, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का एक एक लीडर एक ही बात बोलेगा, मोस्ट वेलकम। एक नहीं, जितने आना चाहते हो आ जाओ, जितने आना चाहो आ जाओ, हमारे पास तो वैकेंसी खाली पड़ी हुई है। नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर जॉब प्रोवाइडर है। नेटवर्क मार्केटिंग का एक लीडर, एक एक शख्स, हर एक यूथ को, हर एक जॉब ढूंढने वाले को, हर एक हाउसवाइफ को, हर एक बिजनेसमैन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो उसको कुछ भी दे सकता है, उसको हेल्थ दे सकता है, वेल्थ दे सकता है, कैरियर दे सकता है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के पास इतनी जॉब नहीं है कि वो उनको जॉब दे सके, उनको हेल्थ दे सके, वेल्थ और हैप्पीनेस, तीनों चीज दे सके, नहीं है। वी आर वन। आज इंडस विवा की बात करूंगा, अगर मैं 2014 से कंपनी स्टार्ट हुई थी, मैं आज इंडस विवा को बोलता हूँ, आज ये इंडस विवा सिर्फ इंडस विवा नहीं रह गई है, आज इंडस विवा एक ब्रांड बन चुकी है। आज इंडस विवा पहली ऐसी कंपनी है जिस कंपनी को कंपनी के नाम से नहीं जानते लोग, आईपल्स के नाम से जानते हैं। अच्छा आईपल्स, आई कॉफी, अच्छा वो आई केयर, आज लोग इस इंडस विवा को इस प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। एक सैलाब बनना शुरू हो चुका है इंडस विवा, जिसको आप कोई नहीं रोक सकता, जिसको कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन सोच के देखिएगा, इंडस विवा एक ऐसी इंडस्ट्री बनने जा रही है जो लोगों को एक नया प्लेटफॉर्म, एक नई खुशी और एक नई स्ट्रॉन्ग हेल्थ देने की तैयारी में लग चुकी है। इस गरीबपुर से अमीरपुर की ट्रेन में इस टाइम पर जो चढ़ेगा ना, बस बशर्ते कि रास्ते में वो फुर्सतगंज में ना उतरे, सलाहगंज में सलाह ना ले, टिकट ले तो सीधे अमीरपुर उतरे, बीच में कहीं भी ना रुके वो। मैं आज आपको इस इंडस विवा की, इस इंडस्ट्री की कुछ बारीकियां शेयर करना चाहता हूँ, इस इंडस विवा की वाई क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं क्यों करूं। अबाउट इंडस विवा की बात करेंगे। आप जैसे देख पा रहे हैं, इस कंपनी का जो ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, वो कोई किराए का मकान नहीं है। आज मैं इंडिया के अंदर में जो कंपनी आपको बहुत बड़ी इंडस्ट्री बताती है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बता रही होती है, मैं उनके भी ऑफिस किराए पे देख रहा हूँ। लेकिन प्राउड होता है इंडस विवा के, अभी तो सिर्फ एक बच्ची है, ये एक बच्ची है जिसने 2014 को जन्म लिया, अभी तो से केवल और केवल 7 साल की बच्ची पूरा किया है उसने अपने आप को। ये जो हेडक्वार्टर है, नियर अबाउट 1 अरब रुपए, नियर अबाउट 1 अरब रुपए का तो खाली 4 मंजिल का लग्जरी ऑफिस हमें दे दिया गया है। ये अपनी ऑन प्रॉपर्टी है दोस्तों, किराए की नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एमसीए से लिस्टेड है, हम एमसीए से लिस्टेड हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, एमएसएमई, रिकॉग्नाइज्ड बाय एमएसएमई से हम रिकॉग्नाइज्ड हैं। 2017 में इस कंपनी को इंडिया बेस्ट कंपनी अवार्ड मिल चुका है, इंडिया बेस्ट कंपनी का अवार्ड मिल चुका है। फर्स्ट गवर्नमेंट लाइसेंस मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया, जो सेंट्रल एंड केरला गवर्नमेंट से लिस्टेड हो चुकी है। और अब तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्या आपकी कंपनी लीगल है, तो उनको बोलना भाई साहब आप हैदराबाद हाई कोर्ट में जाओ और हाई कोर्ट में जाके पूछो कि इंडस विवा लीगल है कि नहीं है, वो आपको बताएंगे कि इंडस विवा लीगल है कि नहीं है। ऑन मैन्युफैक्चरिंग, उगाने से लेकर बनाने तक, बॉटलिंग भी, पैकिंग भी, पैकेजिंग भी, मैन्युफैक्चरिंग भी, R&D भी, साइंस भी, और पहुंचाने का काम भी कंपनी अपने हाथ में लेती है। हम किसी से कुछ नहीं लेते। जीरो डेप्थ कंपनी है, इस कंपनी के ऊपर में 1 रुपए का लोन नहीं है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री अगर हम बात करेंगे तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडियन कंपनी का एक्सलेंसी अवार्ड मिल चुका है, जिसने 1-1 रुपए का टैक्स पे किया है गवर्नमेंट को।
एक एक रुपए का टैक्स पे रहा, हम टैक्स चोरी नहीं करते एक भी। ISO 9001 2000 कंपनी का अवार्ड है। SAP SAP सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ चुनिंदा कुछ बैंक या कुछ कंपनीज के पास में है, बस हम उनमें से हैं जिसके पास SAP सॉफ्टवेयर है। यहाँ बेफिक्र हो, आपका डाटा, आपका KYC बिल्कुल सेफ है। फिक्की, हम फिक्की से रजिस्टर्ड नहीं है, हम फिक्की के मेंबर हैं। हम फिक्की के मेंबर हो दोस्तों, ये प्राउड की बात है, राइट। बात करते हैं अगर हम इस कंपनी के, with close to 150% एनुअल ग्रोथ रेट, इंडस विवा ने अभी लास्ट ईयर तक, अगर मैं 2020 की फाइनेंशियल ईयर तक की बात करूंगा मैं, तो सिर्फ 2020 की फाइनेंशियल ईयर में कंपनी 600 करोड़ का टर्नओवर कर चुकी है। इंडस विवा फंड, मैं आज आपको इसकी एक एक बारीकी समझाने की कोशिश करूंगा मैं, जो आपके बहुत काम आएगी। इंडस विवा जो कि 2014 को बेंगलोर में स्टेबल हुई, और इसको एक टैगलाइन है, बियॉन्ड 21st सेंचुरी, 21वीं सदी के बाद का भी कॉन्सेप्ट है। सोचो जिस काम को आज हम कर रहे हैं वो आने वाले 100 साल के बाद भी आपके बच्चों के काम आने वाले। ये आज का बिजनेस नहीं है कि 2 4 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 10 साल, नहीं, कि 100 साल आने के बाद भी चलेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी हमारे FM हुसैन जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, वो प्लीज सिर्फ 1 सेकंड का मैं चाहूंगा, उसके बाद मेरे कोई भी दोस्त MM हुसैन नहीं बन पाएंगे। दोस्तों एक रिदम बिगड़ जाता है जब कभी भी हम ऐसी चीजें करते हैं तो। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी की बात करेंगे, ऑलरेडी लॉन्च, हम इकलौते इंडियन कंपनी है, पहली इंडियन कंपनी है हम, जो 2014 से स्टार्ट होने के बाद 2019 के अंदर US के अंदर, रवांडा के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर हम लोग अपने आप को स्टेबल कर चुके हैं। बांग्लादेश हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। आज 7 कंट्रीज में हम लोग लॉन्च कर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ 7 साल के अंदर हम 7 कंट्री में लॉन्च कर चुके हैं। प्रोडक्ट्स आर रिसर्च एंड डेवलप्ड बाय बायोएक्टिव जापान। इस दुनिया के सबसे बेस्ट और सबसे, अगर स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो जापान से बड़ी साइंस और टेक्नोलॉजी दुनिया में किसी के पास नहीं है, और वो बायोएक्टिव जापान हमारी अपनी कंपनी है जो उसकी रिसर्च और डेवलपमेंट को देखती है। आवर ऑल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इज GMP सर्टिफाइड। हमारी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं वो सब GMP सर्टिफाइड हैं। पेड ओवर 300 करोड़। अगर मैं बात करूं 2019 और 20 की जो फाइनेंशियल क्लोजिंग हुई है, 2019 और 20 की फाइनेंशियल क्लोजिंग तक हम 600 करोड़ का टर्नओवर कर चुके हैं, और उस 600 करोड़ में से 50% 300 करोड़ रुपए हम पे आउट डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास, राइट। अब आप सोचो कि इकलौती ऐसी कंपनी जिसने 2014 से लेकर 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर तक 600 करोड़ का टर्नओवर किया और पूरा 300 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पहले 6 साल के अंदर। मैं आज तक ऐसी कंपनी को नहीं जानता हूं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर में, एथिकल कंपनी के अंदर में, जिसने पहले 6 साल के अंदर 600 करोड़ का टर्नओवर किया हो और पूरा 50% 300 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हो डिस्ट्रीब्यूटर के पास में। कंपनी की अगर हम और भी बात करें, कंपनी ऑन ऑपरेशन एजुकेशन सिस्टम, आपको एक प्राउड की बात बताऊं, इस कंपनी मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी है,
हो सकता है कि जिसने आपको ज्वाइन कराया हो या आप जिसको ज्वाइन कराने जा रहे हो, या तो आपका अपलाइन इतना इंटेलिजेंट होगा या आपका टीम जो होगा वो इतना इंटेलिजेंट होगा जिसका जवाब आप ना दे पाए, या आपका अपलाइन आपकी बातों को जवाब नहीं दे पाए, आपको प्लान से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, सिस्टम से रिलेटेड कोई एजुकेशन ना दे पाए। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कंपनी का जो एजुकेशन सिस्टम है, मैं पहले नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर देख रहा हूँ, इतना स्ट्रॉन्ग पिलर जो कंपनी ने दिया हुआ है, वाइब्रेंट वीवा, जो टाइम टू टाइम आपको वीओपी, एनडीओ, आरटीपी, सेमिनार, जितने भी आपको खाली क्या करना है, आपको अपने आप को साइन अप करना है, कंपनी ने आपको हैंडल कर लिया, कंपनी आपको ट्रेनिंग दे रही है, आप अपने साथ किसी को साइन अप कर रहे हैं, कंपनी उसको ट्रेन कर रही है, कंपनी उसको वीओपी, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, एनडीओ, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, सब कुछ तो कंपनी उसको प्रोवाइड कर रही है। आपने तो सिर्फ उसको साइन अप किया, प्रोडक्ट की नॉलेज थोड़ी बहुत थी, अपने अपलाइन से मिलाया, उसके बाद आपने कंपनी के आरटीपीस में भेज दिया, कंपनी के स्टार 500 एंड अबव आरटीपी भेज दिया, रूबी मीट में आपने भेज दिया। जैसे जैसे वो ग्रोथ करता है, कंपनी उसके हिसाब से उसको ट्रेनिंग सेशन या उसको फैसिलिटीज देना स्टार्ट कर देती है। आप इंटेलिजेंट है या नहीं है, आपको इस नॉलेज है या नहीं है, डजंट मैटर, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कंपनी बैठी हुई है। मतलब आपने तो अपने बच्चे पैदा किए, लेकिन उसको कमांडो, उसको ट्रेन, उसको सब कुछ तो कंपनी कर रही है। मैंने ऐसा सिस्टम भी देखा है कहीं, राइट? बायो एक्टिव जापान, जो भी मैंने नाम लिया, आखिर बायो एक्टिव जापान करती क्या है? लीडिंग न्यूट्रास्यूटिकल्स कंपनी इन जापान। न्यूट्रिशन तो आपने बहुत सुने होंगे, किसी भी, मान लीजिए हल्दी अदरक है, बेस्ट न्यूट्रिशन उसको पाउडर फॉर्म बनाया, कैप्सूल में डाला है और टैबलेट गोली कैप्सूल में डाल के दे दिया। न्यूट्रिशन हम दे रहे हैं मार्केट में, बहुत सारे मार्केट में, लेकिन इंडस वीवाई काम करती है न्यूट्रास्यूटिकल्स, न्यूट्रिशन प्लस मेडिसिनल वैल्यू। उस हल्दी, उस काली मिर्च या उस अदरक के अंदर जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स था ना, जिसका असली प्रॉपर्टी थी, जिसको अर्क और सत्व बोलते हैं, उसको निकाल लिया जाए और डायरेक्टली आपके स्लाइवा, आपके लाल ग्रंथि के रास्ते इंस्टेंट काम करने लग जाए, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रास्यूटिकल्स। हम वो नहीं लेते जो खाया पिया बॉडी में गया, कुछ बॉडी को नहीं लिया, बाकी बॉडी से बाहर हो गया यूरिन और स्टूल के रास्ते, नहीं। आप तो जितना लेते हैं वो आपकी बॉडी में 100% डिसॉल्व हो चुका होता है, 100% अब्सॉर्ब हो चुका होता है। न्यूट्रास्यूटिकल्स क्लाइंट इंक्लूडिंग फॉर्च्यून 500 कंपनीज, वर्ल्ड की टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनीज में वो कंपनी है जो हमारी कस्टमर्स हैं, वो हमारी क्लाइंट्स हैं। सोचो, अब आप सोचो, वर्ल्ड की टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनीज अपने फार्मूला, अपना रॉ मटेरियल, अपने मॉलिक्यूल्स या अपना रॉ मटेरियल कुछ भी लेती है, वो अगर बायो एक्टिव जापान से ले रही है तो वो क्यों लेती है? क्योंकि इनको पता है कि इनके पास वर्ल्ड की सबसे बेस्ट, हाईएस्ट आर&डी फैसिलिटीज है, स्टैंडर्ड फैसिलिटीज है, मेंटेन वर्ल्ड हाईएस्ट स्टैंडर्ड इन आर&डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करेंगे, 500 मैट्रिक टन, 5000 मैट्रिक टन तो हम हर महीने इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं। और एक मैट्रिक्स होता है 1000 टन का, 5 लाख टन तो खाली एक्सट्रैक्ट, यानी कि 20 किलो हल्दी में खाली 200 ग्राम कुरकुमिन ही निकलती है, उसका असली सत्व, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। तो सोचो, 5 लाख टन मॉलिक्यूल्स हर महीने हम इंडिया से बाहर भेजते हैं। आज तक इंडिया का पैसा बाहर बहुत गया, लेकिन पहली कंपनी में देख रहा हूं जो हर कंट्री से सबसे ज्यादा रेवेन्यू ला के इंडिया को देती है। ऑन पेटेंट पब्लिकेशन ट्रेडमार्क खुद के हैं, हम किसी से नहीं लेते। कल्टीवेशन की बात करेंगे तो बहुत टाइम पहले ऐड आता था, तो आता भी, दिखता भी नहीं है, मैं नाम नहीं लूंगा, एक ऐड आता था, कौन है जो वो 2000 एकड़ में ऑर्गेनिक फार्मिंग करती है? वो उतने में प्राउड करते हैं, हम तो 22,000 एकड़, 22,000 एकड़, एक शहर बस जाता है। इतने 22,000 एकड़ में 10,000 किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हुए हम मेडिसिनल प्लांट उगाते हैं। अगर बिजनेस की स्ट्रेंथ की बात करेंगे, ये सिर्फ इंडिया या 2-3 कंट्री में नहीं, बल्कि टोटल 14 कंट्रीज में ऑलरेडी पहले से ही स्टेबल है। B2B कैटेगरी, बिजनेस टू बिजनेस कैटेगरी में पहले से काम कर रहे हैं ये लोग, राइट? इंक्लूडिंग यूएस, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया।
आज इंडस विवा सिर्फ एक नेशनल कंपनी नहीं रही, आज हम ग्लोब हो चुके हैं। आज हम ग्लोबल लेवल पे काम कर रहे हैं। ग्लोबल इंडस विवा आज यूएस में स्टेब्लिश हो चुकी है। और इंडस विवा की बात करेंगे अगर हम, तो जैसे कि हिंदुस्तान में दिल्ली को लाल किले और कुतुब मीनार के नाम से जानते हैं, अधिकतर लोग पहचान बताते हैं। राजस्थान में आते हैं तो आमेर किला या तो फिर हवा महल, ये ऐसे ऐसे नाम से ही जाना जाता है। अमेरिका में टेक्सास के अंदर विलियम टावर्स एक ब्रांड, एक जगह ऐसी है, लोग आज अधिकतर टेक्सास को विलियम टावर के नाम से जानते हैं। प्राउड फील होता है इस विलियम टावर में। अच्छे अच्छे लोग अपने ऑफिस को नहीं ओपन कर पाते हैं। हमारा हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर यूएस के अंदर में हमारा यहाँ पर है विलियम टावर्स में। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि वॉरेन बफे का ऑफिस और हमारा इंडस विवा का ऑफिस दोनों साथ साथ में है, दोनों का दीवारें साथ साथ में है। प्राउड फील होता है, राइट। आप कंपनी की सोच को देखो, कंपनी का विजन को देखो कि कंपनी क्या सोच के चल रही है। जो डेट डिसाइड करती है वो डेट पे ही सब कुछ करती है। मैंने 2016 को कंपनी को ज्वाइन किया था। मुझे जून जुलाई में सुनने को मिला था, जब मैं फर्स्ट रूबी मीट में गया था, वहां सुनने को मिला था। वीडियो पहले चलती थी कि हम 2019 में यूएस में लॉन्च कर देंगे। वीडियो यूट्यूब पे है आज भी। 2019 में लॉन्च कर दिया। इंडिया टुडे के मैगजीन में मई 2019 का अगर आपको कहीं से मिल जाए मैगजीन, तो फ्रंट और बैक इंपॉर्टेंट होता है। बैक में तो पूरा इंडस विवा का ही लिखा हुआ था कि एक हिस्ट्री क्रिएट हुई है कि इंडिया की पहली कंपनी अमेरिका गई है। आज तक इंडिया की एक भी कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ में लॉन्च नहीं हो पाई। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में कुछ ट्रेडिशनल मार्केट के लोग भी नहीं पहुंच पाए, जो बहुत अच्छे ब्रांड है। प्राउड होता है, एज अ इंडियन प्राउड होता है हमें। प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, आखिर ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो इतने धमाल मचा रहे हैं, लोग इतनी तारीफें कर रहे हैं। मैंने कहा ना, आज इंडस विवा सिर्फ एक इंडस विवा का नाम नहीं रह गया, आज इंडस विवा ब्रांड बन चुका है। और इंडस विवा को लोग उसके प्रोडक्ट से जानते हैं। जैसे कि एक माँ बाप को सबसे बड़ा प्राउड पता है क्या होता है? एक माँ बाप के लिए सबसे ज्यादा प्राउड की जो बात होती है वो ये होती है कि लोग उसके उनके नाम से न जाने, उनके बच्चों के नाम से जाने। तो आज इंडस विवा को प्राउड है कि इंडस विवा के जितने भी बच्चे क्रिएट हो रहे हैं, यानी कि जो भी इंडस विवा अपने प्रोडक्ट क्रिएट कर रही है, आज इंडस विवा को लोग, पूरी दुनिया इंडस विवा के प्रोडक्ट्स जानती है। आई पल्स, आई कॉफी, आई ग्लो, आई स्लिम, आई केयर, राइट। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, सबसे ज्यादा पावर है। मतलब ये कोई लीडर ओरिएंटेड नहीं जिस कंपनी को लीडर चला रहा है। इस कंपनी को कोई सीईओ या कोई भी लीडर या कोई नहीं चला रहा इस कंपनी को। इस कंपनी को चला रहा है सबसे ज्यादा इस कंपनी के प्रोडक्ट्स। और एक वीडियो जिसमें मिस्टर सी अंजर साहब, जो हमारे ऑनरेबल चेयरमैन है इस कंपनी के, मैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो बहुत ऐसी बिजनेस है, अगर गूगल पर सर्च करें तो आपको मालूम चलेगा। एक उनकी यूनिट के बारे में बताता हूं मैं आपको। दुबई में एक यूनिट है उनकी, टाइटन एविएशन। वो यूनिट पर्सनल चार्टेड प्लान मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग का काम करते हैं। सोचो कितनी बड़ी पावर है उनका एक सेंटेंस है, वी विल नॉट मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट इफ इट कांट बी गिवन टू आवर ओन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस। हम वो प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं और ना बनाएंगे जिस प्रोडक्ट को हम अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने माँ बाप को नहीं दे सकते। हमें कोई अधिकार नहीं है किसी दूसरे को रिकमेंड करने का। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में दुनिया में ट्रेडिशनल बिजनेस में बेचने वालों को अधिकतर मैं बेचते हुए देखा। मैंने जो बेचा जाता है उसको अपने परिवार, अपने बच्चों का कभी पिलाते हुए नहीं देखा, खिलाते हुए नहीं देखा मैंने। लेकिन यहाँ के सारे प्रोडक्ट आप अपने बच्चे से लेके बूढ़े सब परिवार को पिला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको नहीं देंगे, उसको देंगे, उसको नहीं देंगे, इसको देंगे, नहीं। आप सब कुछ पिला सकते हैं, सब कुछ खिला सकते हैं। इस कंपनी के प्रोडक्ट की बात करेंगे तो इस कंपनी के प्रोडक्ट को, मुझे कई लोग बोलते हैं भाई साहब आपकी कंपनी को FSSAI का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। अच्छा नहीं मिला, अच्छा ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। मैं इनको बोलता हूं मेरी कंपनी के प्रोडक्ट को आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेशन से नवाजा गया हुआ है। आयुष प्रीमियम। और आयुष प्रीमियम का मतलब ये हो गया, ना बीमारी से, ना उम्र से, ना आदमी से, ना औरत से, ना बच्चे से,
जो डायरेक्टली डीएनए पे काम करता हो, पेट में पल रहा बच्चा हो या 90 साल का इंसान हो, बीमार है, कैंसर वाला है, डायबिटिक वाला है या स्वस्थ है या किसी भी उम्र का इंसान है, उसकी बॉडी में जाके उसकी बॉडी को वो चीज देती है जो हमारी बॉडी मांगती है। पेट भरने के लिए बहुत कुछ खा रहे हैं, लेकिन जिंदा रहने के लिए ये आप दे सकते हैं उनको। आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेशन है इसको। और ये जो काम करता है, फंक्शनल हेल्थ ब्रीवेज पे हम लोग काम कर रहे हैं, FHB कैटेगरीज में हम लोग काम कर रहे हैं, जो आपकी बॉडी में जाकर डायरेक्टली डीएनए पे जाकर सेल्स, माइक्रो सेल्स पे जाकर आपको उस चीज की प्रोवाइड करता है आपको जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड, फॉलिक एसिड, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसकी रिक्वायरमेंट हमें मल्टी विटामिन, ये मार्केट में बहुत सारे एंटीबायोटिक है, बहुत खाने पीने से नहीं मिल पाती है, वो आपको सिर्फ इस प्रोडक्ट से मिलती है। और वो भी पीने में, जिसको आप पीते हैं, जिसको आप खाते हैं, वो भी बहुत ही, वो स्वादिष्ट नहीं है, डिलीशियस है, बहुत ही डिलीशियस है। एंटीऑक्सीडेंट, आज एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं कि 2020 से लोग एंटीऑक्सीडेंट और इम्यूनिटी की बात करते तो हम तो 2014 से बात कर रहे हैं। एंटीऑक्सीडेंट के लिए कंपनी ने आईपल्स लॉन्च किया। आईपल्स ब्लड शुगर सपोर्ट के लिए आई कॉफी लॉन्च कर दिया। हमारी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट चाहिए तो सोचो एक जूस दे दिया। हमारी बॉडी का ग्लूकोज लेवल बैलेंस पर रहे, शुगर लेवल बैलेंस पर रहे, तो आई कॉफी लॉन्च कर दी। लेडीज, हमारे घर की बहन बेटियां, माँ जो हैं, जो एक बच्चों को जन्म देने के बाद हमारी मतलब उनकी हड्डियां हमारी हड्डियों से बनती हैं। अब सोचो हमारी जितनी भी हड्डियां बनी, माँ की हड्डियों से बन गई, बच्चा पैदा हुआ, बच्चा बड़ा हो रहा, माँ झुकनी शुरू हो चुकी, उनकी हड्डियां वीक हो जाती है, उनके लिए कोई कुछ नहीं समझता। इस कंपनी ने आई केयर के रूप में उस लेडीज को एक नई जिंदगी दी थी है। आप अपनी 18 साल के ऊपर की गर्ल्स को, लेडीज को, या अपनी दादी माँ, नानी माँ को, जिनको बहुत सारी मल्टी डिसऑर्डर चल रहे हैं, अभी मैं बात करूंगा मैं आपके सामने, अगर आई केयर दे देंगे तो मैं आपको इतना बोलता हूँ, आप 90 डेज पे लाके देख लो, आप उनको 10 साल पीछे लेके जा रहे हैं। वो आपको खुद बताएंगे कि कितने बेनिफिट्स मिल रहे हैं। एक नई जिंदगी देंगे आप उनको, एक नई जिंदगी देंगे। आइसलिम एक वेट मैनेजमेंट, ना ये वेट लॉस करता है, ना ये वेट गेन करता है, ये फैट लॉस करता है, फैट बर्न करता है, फैट गेन करता है, ना गुड फैट इन एंड बैड फैट आउट। टेस्टी है, डिलीशियस है, मैंगो, ऑरेंज, वनीला और चॉकलेट फ्लेवर में है। ये आपको आपकी हाइट और बॉडी के हिसाब से, BMI, बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से आपकी बॉडी में काम करती है। मैं अगर इससे पहले अगर मैं बात करूं, जितने भी प्रोडक्ट हमने डिस्कस करूंगा आज, वो सारे के सारे हाईली एंटीऑक्सीडेंट पर है, हाईली इम्यून सिस्टम पर काम करते हैं। ये आई स्लिप आपका बॉडी मास इंडेक्स पे काम करता है। आप वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में कोई भी एक मील रिप्लेस कर लीजिए, और कोशिश करिए जिसको बहुत ज्यादा ओवरवेट हो रहा है वो आई स्लिम को रात शाम को खा लें। ब्रेकफास्ट करें, लंच करें, शाम को उसको खा लें। हर महीने 2.5 से 5 किलो फैट बर्न होता ही होता है। थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ी योगा की जरूरत है, पानी की क्वांटिटी ज्यादा करनी है, चावल छोड़ दीजिएगा, मिठाई और कोल्ड ड्रिंक छोड़ दीजिएगा, फास्ट फूड छोड़ देना, बाकी खाओ आप खाना जो खाना है, राइट। आप चाहे डायबिटिक पेशेंट हैं, चाहे आप थायराइड पेशेंट हैं, चाहे आपकी हड्डियां कमजोर हैं, चाहे आपका पैच या डबल पैच बना हुआ है, टायर शेप बने हुए हैं, और 6 पैक नहीं, टायर शेप बने हुए हैं, चाहे कोई भी, या लेडीज की बात करेंगे, एप्पल और पियर शेप बनी हुई है, घुटने की दिक्कत बन रही है, या उसको डाइजेशन वीक है। दुबला और मोटा इंसान दोनों सुस्त और आलसी होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में पैनक्रियाज लेवल काम प्रॉपर नहीं कर पाती है। तो इसके अंदर में एक मॉलिक्यूल डाला गया हुआ है, दैट इज कॉल्ड सैलसिट्रल, यानी कि सप्तरंगी और काली हल्दी, इस सभी नाम से जाना जाता है। वो आपकी बॉडी की इंसुलिन प्रोड्यूस को, इंसुलिन सिक्रेशन पे अच्छा काम करती है। बर्निंग, आपकी बॉडी में जितनी भी जठराग्नि होती है उसको भड़का दिया देती है, और आपका पाचन तंत्र बिल्कुल ठीक रखती है वो। दूसरा है इसके अंदर में फॉस्फोलिन, यानी कि पाचड़ चूड़, पत्थर चूड़, पत्थर चटा, जो आपकी बॉडी के अंदर
जितना भी आपकी आंतों में मल और गंद जमा होगा बहुत सालों का, मटर पनीर, मटर कौरमा, शाही पनीर, ये जमा हुआ ना, भिंडी बैगन वगैरह, धीरे धीरे सब बाहर निकलता है, काला तारकोल बाहर निकलता है। और बॉडी कुछ टाइम को लगता है बॉडी कितनी हल्की हो गई है। देन सीसम इंडिकम, काले तिल का मॉलिक्यूल इसके अंदर में है जो कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करती है, राइट। देन इसके बाद में ओट्स, रागी, ड्राई फ्रूट्स, अलसी, अश्वगंधा, कपिकाचू यानी कि मखमली बीन्स, और वे और सोया प्रोटीन का आइसोलेट है। हमारी बॉडी को हाइट के हिसाब से इतना प्रोटीन चाहिए उतना प्रोवाइड करती है, किडनी पे लोड नहीं देने देती है, क्योंकि इसके अंदर में वे एंड सोया प्रोटीन का आइसोलेट है। आप जब इसको खाते हैं तो ऑटोमेटिक घुल चुकी होती है ये, राइट। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की, आई कॉफी। ये दो फ्लेवर में, ब्लैक और क्रीमर, जिसको जैसा पसंद है, टेस्टी पसंद है या किसी को ब्लैक पसंद है, कड़क पसंद है, तो वो ले सकता है। आई कॉफी अगर इसकी बात करेंगे तो आप स्क्रीन को जूम करके देख सकते हैं, इस पर साफ मेंशन किया हुआ है हेल्दी शुगर, हेल्दी ब्लड शुगर मैनेजमेंट। अब इसका काम क्या है? जो कॉफी है ये टाइप 1 टाइप 2 डायबिटिक, अगर आप इंसुलिन से ग्रसित है या टैबलेट ले रहे हैं या आपका शुगर लो होता रहता है, हाई होता रहता है, उसके साथ साथ और भी जो अदर चीजें हैं, या आप पेरेंट्स अगर है, जेनेटिक अगर है, तो पेरेंट्स अगर बच्चों को पहले पिला दिया जाए तो उसका दूसरा फायदा ये मिलेगा कि आपको कुछ और लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस आई कॉफी को रेगुलर लेंगे तो उसका फायदा ये मिलेगा कि आप डायबिटिक होने के चांसेस आपके बिल्कुल कम हो जाएंगे। टाइप 1 टाइप 2 डायबिटिक, नॉन डायबिटिक, अल्सर, बवासीर, खूनी बवासीर, माइग्रेन, यूरिक एसिड, कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन, सेक्सुअल लिबिडो, इन सभी पे अकेला काम करता है ये आई कॉफी। एक गर्म पानी करना है, कॉफी को पाउच को आप उसको कट करके उस गिलास चीनी मिट्टी के गिलास में या कॉफी मग में या चीनी मिट्टी में आप उसमें डालेंगे, 100, 150, 200 ml उसमें पानी डालेंगे, दूध चीनी की जरूरत नहीं है, टेस्टी है। आप जब उसको पीना स्टार्ट करेंगे तो हर महीने या हर दिन या हर हफ्ते आप के जो शुगर लेवल होगा उसको बैलेंस करेगा। पहले आप अपनी मेडिसिन के साथ देंगे, धीरे धीरे आपका डॉक्टर आपको खुद कहेगा आप अपनी डोजेस कम कर दो, और एक टाइम ऐसा भी आएगा 2, 4, 6 महीने, 8 महीने के बाद, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म देखा जाता है, उसके हिसाब से आपकी मेडिसिन धीरे धीरे कम होती जाएंगी, हटती जाएंगी। आप डायबिटिक तो जिंदगी भर रहेंगे लेकिन बैलेंस ही करेगी हमेशा, और दवाइयों से जो साइड इफेक्ट हो रहे थे उसको भी कंट्रोल करेगी, और ये आपके ऑर्गन को जाके सेव करती है। अब आप चावल रोटी कुछ भी गलती से खा जाते हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, आपको शूट अप करता है, ये इसका आई कॉफी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 है, इसलिए आपका शुगर लेवल को कभी भी बूस्ट नहीं होने देता, कभी डाउन नहीं होने देगा, बैलेंस पे रखेगा। अगर आप शुगर से बचना चाहते हैं या उसको लगता है कि अप एंड डाउन ना हो, फ्लैक्चुएट ना हो, तो आप अपनी मेडिसिन के साथ पहले स्टार्ट कर दीजिएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको बीपी, शुगर या एनर्जी लेवल या पेट के लिए, नींद के लिए, जो भी कुछ लेते हैं, आपको खुद ही फील होगा कि कितना रिलीफ देना स्टार्ट कर चुका होगा। आई ग्लो दुनिया का पहला कॉस्मेटिक आई ग्लो, जो लगाने के लिए नहीं है, पीने के लिए है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, इस दुनिया का बेहतरीन पहला ऐसा नया प्रोडक्ट है कॉस्मेटिक, न्यूट्री कॉस्मेटिक, जो आपके सेल्यूलर लेवल पे जाके उसको रिपेयर करता है, आपकी स्किन कोलेजन को स्ट्रॉन्ग करता है, बैलेंस करता है। आपकी स्किन सेंसिटिव है, ड्राई है, ऑयली है, जैसा मर्जी हो, आपको टेंशन मत लो। बचपन में आपकी स्किन जैसे एक ही कलर थी हेड टू टॉय, सर से लेके पैर तक, ये आपके हेड टू टॉय स्किन के कलर को एक जैसा कर देती है। माथे का कलर और यहाँ का कलर कुछ और, यहाँ का कलर कुछ और, टी शर्ट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं या स्लीवलेस पहनते हैं, तो लेडीज और गर्ल्स के देखा होगा कि जेब्रा क्रॉसिंग बन जाती है जेब्रा क्रॉसिंग की तरह से ये पूरी स्किन का कलर एक जैसा कर देती है, स्किन टाइट पे अच्छा काम करती है, स्किन सोरासिस पे अच्छा काम करती है, लीवर अच्छा डिटॉक्स करती है, ये आपके आईज में जो चिकनाहट खत्म हो जाती है, जिसको धुंधलापन या जलन महसूस होती है, वो भी दूर हो चुकी होती है, आंखों की रोशनी भी बहुत अच्छा काम करती है, मेमोरी पे बहुत अच्छा काम करती है। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे अगर हम, तो इसके अंदर में ड्रम स्टिक, सहजन की फली या जो सांभर में डालते हैं उसका एक्टिव मॉलिक्यूल्स है, खीरे का मॉलिक्यूल्स है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी की बहुत अच्छी नर्सिंग में काम अच्छा काम करती है, डिटॉक्स का काम अच्छा करती है, क्लींजिंग का बहुत अच्छा काम करती है आपके। देन इसके अंदर में ग्रैप सीड्स, ग्रैप सीड्स इसके अंदर में है, जब इसको लेते हैं पीते हैं आप, तो आपके ब्लड के साथ मिक्स होके स्क्रब अच्छा करती है, जैसे चेहरे पे स्क्रब करते हैं ना,
डेड सेल्स बाहर निकालने के लिए, या आपके ब्लड के साथ मिक्स होकर ब्लड प्यूरिफाई का बहुत अच्छा काम करती है आपकी, आपके ब्लड में और आपकी आर्टरीज में जितना भी गंद बैड कोलेस्ट्रॉल जमता है उसको भी बाहर निकालता है। देन इसके अंदर गेंदे का मॉलिक्यूल्स, ल्यूटिन, गेंदे के फूल का मॉलिक्यूल जो कि नर्सिंग बहुत अच्छा काम करती है, एचडी ग्लो लेके आती है। मुलेठी का एक्टिव मॉलिक्यूल इसके अंदर में है। मुलेठी सिर्फ आपके गले के लिए फायदेमंद नहीं, आपके घुटने के लिए, आपके लंग्स, फेफड़ों के लिए, आपके मेमोरी के लिए बहुत फायदेमंद होता है, जॉइंट पेन के लिए बहुत फायदेमंद होता है, राइट। देन इसके अंदर कोक्यूटेन एंजाइम भी है, जो बच्चों में एनर्जी की वजह से होता है ना, हर सेल्स का एक जनरेटर होता है दैट इज कॉल्ड कोक्यूटेन एंजाइम, ये आपकी बॉडी में जनरेट करना स्टार्ट कर देता है। अगर आप किसी भी उम्र में हैं, आप अगर आई ग्लो लेना स्टार्ट करते हैं, डबल पैच भी होंगे, स्किन को टाइट करती है, झुर्रियां, झाइयां, पिगमेंटेशन, पिंपल्स, डार्क स्किन, सनबर्न, इन सबको दूर करती है, एक नया लुक लेके आता है, काले को गोरा नहीं करेगी, काले को गोरा नहीं करेगी, अगर करती तो उसके लिए साउथ अफ्रीका या तो ऐसे लोग, ऐसी कंट्री बैठी हुई है जहां पर, मैं तो कहता हूँ जो टीवी में दिखाते हैं गोरा करने की जो मशीनें हैं, मैं उनको बोलता हूँ अगर इतना ही गोरा करते तो साउथ अफ्रीका भेज दो, राइट। सो आपकी स्किन को एचडी ग्लो लेके आती है। आई पल्स, वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट प्रोडक्ट, आई पल्स आपके दिल को प्रोटेक्ट करती है, आपकी लाइफ में जाकर आपकी लाइफ में जितनी भी डिजीज और डिसऑर्डर आने शुरू हो रहे थे उनको कंट्रोल करती है। 26 मेजर हेल्थ बेनिफिट पे काम करती है। इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट डाला गया हुआ है आई असाई बेरी, असाई बेरी बेसिकली अमेजन रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, जिसके अंदर की प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो ओमेगा 3, 6 और 9, ओमेगा 3, 6, 9 विटामिन ए, B1, B2, B3, विटामिन सी और विटामिन ई पाया जाता है। असाई बेरी की एक प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, इसको एंटी कैंसरस भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये ल्यूकेमिया सेल्स को किल करती है, ये ल्यूकेमिया सेल्स को किल करती है जो बॉडी में कैंसर सेल्स को डेवलप करती है। ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलोन कैंसर, लंग कैंसर, बोन कैंसर, इन सभी कैंसर सेल्स, क्योंकि सेल्स बनेंगे तो जरूर, लेकिन अगर डिस्ट्रॉय नहीं होंगे तो वहां पे कैंसर और ट्यूमर बनना स्टार्ट हो जाता है। ये सेल्स के बनने बिगड़ने के प्रोसेस को चालू कर चुकी होती है। ये क्योंकि हमारी बॉडी एक केमिकल बॉन्ड से बनी हुई है, इलेक्ट्रॉन 2/2 × 4 के हिसाब से एक साइकिल चलती है, लेकिन जो भी अगर हमारा सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वो दूसरे का इलेक्ट्रॉन चुरा लेता है। 2 ने 4 के 4, 16, 16, 32, 32, 64 ऐसे एक दूसरे के सेल्स को चुराना शुरू कर देते हैं। ये सबसे पहले उस केमिकल बॉन्ड के पास जाकर उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, राइट। सेल्स कंडक्टिविटी पे अच्छा काम करता है, सेल्स मेम्ब्रेन पे बहुत अच्छा काम करता है, ये दिल, किडनी, लीवर, सारे ऑर्गन पे अच्छा काम करता है। 26 मेजर हेल्थ बेनिफिट में पार्किंसंस का प्रॉब्लम है, कैंसर का प्रॉब्लम है, या थायराइड की प्रॉब्लम है, हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम है, प्लेटलेट्स की प्रॉब्लम है, या उसको हार्ट से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है, मैं कहता हूं अगर आईपल्स आप अपने परिवार को, किसी भी सदस्य को आप खुद पीते हैं, आप 6 महीने कंटिन्यू पिला दें, हर साल के अंदर में 6 महीने अगर पिला देते हैं, मैं दावे से बोल सकता हूं कि वो किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित नहीं होगा, बड़े खर्चे में कभी नहीं आएगा, हार्ट अटैक, कैंसर से नहीं मरता। कुदरत ने जितनी जिंदगी दे रखी है उसमें जाएगा, लेकिन तड़प तड़प के, या घर का बहुत सारा पैसा बहुत बड़े उसमें इन्वेस्टमेंट लगाने में, या बहुत बड़ी प्रॉब्लम में नहीं आता वो, राइट। आई केयर, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बोला हुआ था, इस कंपनी ने एक सबसे नया प्रोडक्ट, एक लेडीज, एक बहन बेटी हमारे घर में होती है, वो मतलब शुरू से घर में काम इतना करती रहती है कि वो अपनी बीमारियों के बारे में नहीं जान पाती है, ना बता पाती है, ना डायग्नोज हो पाता है, ऐसी ऐसी बीमारी उनकी बॉडी में बन जाते हैं कि वो उम्र से पहले ही बूढ़ी होने शुरू हो जाती है, और खासकर 35 साल 40 साल के बाद तो ज्यादा ही हो जाती है जब उनको मेनोपॉज होता है। आज तो यूट्रस 25 साल 28 साल की उम्र में उनको यूट्रस बच्चा देने अलग करनी पड़ती है, न जाने कितनी चीजों से ग्रसित होते हैं। अगर आप इस आई केयर को, ये वैसे स्पेशली 35 प्लस तो है ही, लेकिन 18 साल के ऊपर की लड़कियों को पिलाएंगे तो ये आपके हार्मोनल बैलेंस पर अच्छा काम करती है, आपके हार्मोन्स को कंट्रोल करती है, चाहे वो कॉस्मेट आपकी स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम है, चाहे आपकी ऑर्गन से जुड़ी प्रॉब्लम है, यूट्रस से जुड़ी प्रॉब्लम है, या व्हाइट डिस्चार्ज, सफेद पानी की दिक्कत होती है, मिसकरेज बहुत ज्यादा हो जाता है, या मंथली 1-1, 2-2 बार आता है, या नहीं आ पाता है, या मेनोपॉज वक्त से पहले मेनोपॉज आ चुका है, एस्ट्रोजन बॉडी में बनने बंद हो चुके हैं, हर चीज पर तो ये काम करता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ लेडीज के लिए बनाया गया हुआ है, गलती से आदमी ना पिए,
चख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, मैंने भी 1-2 बार टेस्ट किया हुआ है, लेकिन वार्निंग है, आदमी लोग बिल्कुल ना पिए, वरना पता चले रात को तो थे मेल और सुबह हो गए, राइट। सो क्योंकि रीजन क्या है, आदमी में एक हार्मोन पाया जाता है और लेडीज में 2 हार्मोन पाए जाते हैं, तो डबल हार्मोन आदमी को ना हो जाए, इसलिए स्पेशल फॉर लेडीज के लिए है, राइट। सोचो, हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, आई पल्स, आई कॉफी, आई ग्लो, आई केयर, जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं, ये सारे के सारे प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो मैं सिंपल बोलता हूँ, पेट में पल रहा बच्चा हो या 90 साल का इंसान हो, सबकी बॉडी के लिए काम करता है। इम्यून बूस्टर प्रोडक्ट है सारे के सारे हमारी, हमें ये तो चाहिए इम्यून बूस्टर, और रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसी चीज की तो कमी है। हमारे अंदर पैसे की कमी नहीं है, लोग नौकरी से पैसा कमा रहे हैं, बिजनेस में पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो अपनी बॉडी में इम्यून बूस्टर नहीं पैदा कर पा रहे हैं, अपनी बॉडी के अंदर एक अच्छा डॉक्टर पैदा नहीं कर पा रहे हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो बाहर के डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं, राइट। अगर मैं इस कंपनी के कॉन्सेप्ट की बात करूं, तो कॉन्सेप्ट से पहले मैं अधिकतर लोगों को बोलता हूं कि अगर प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और आपने किसी अपने दोस्त, अपने कोलीग से किसी को दिया, उसको एक बार अपने विश्वास पे दे दिया, उसको रिजल्ट मिल गया, वो अपने आप बोलते हैं मुझे चाहिए, मेरे दोस्त को चाहिए, मेरे मम्मी को चाहिए, मेरे पापा को चाहिए, मेरे उसको चाहिए। और उसके लिए करना क्या होगा, केवाईसी दी आपने, उसकी केवाईसी लगा दी, प्रोडक्ट को अपने आप भी पी रहा है, अपना बचत भी कर रहा है, और दूसरों लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड करके वो फाइनेंशियल ग्रोथ भी ले रहा है। लेकिन इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, ना तो यहाँ पे बाइंड्री है, हेड कटिंग, गर्दन जोड़ो, कितने मेंबर जोड़ोगे, नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे जनरेशन प्लान नहीं है, सनफ्लावर प्लान, इसको भी जोड़ो, उसको जोड़ो, यहाँ बेचो, वहां बेचो, फ्रंट लाइन इतनी खोलो, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। ये एक यूनिक हाइब्रिड कंपोजिशन प्लान है। हाइब्रिड मतलब आपने जिस इंसान को साइन अप किया हुआ है, वो चाहे तो अपने टीम ग्रोथ से पैसा कमा सकता है, या प्रोडक्ट सेल से पैसा कमा सकता है, या प्रोडक्ट रिकमेंड करके पैसा कमा सकता है। अगर वो कमाएगा तो आप ऑटोमेटिक कमा रहे होंगे, राइट। जैसे कि कॉम्पनसेशन प्लान की बात करेंगे, हाइब्रिड प्लान, तो हाइब्रिड इनकम प्लान विद 1 करोड़ पोटेंशियल है इस कंपनी के अंदर में। यहां पर 1 करोड़ रुपए आप इस कंपनी से कमा सकते हैं, कितनी पोटेंशियल है, राइट। कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो अपनी कंपनी अपनी टोटल जो पीवी है, जो हमारा पॉइंट वैल्यू है, उसका 50% कंपनी टर्नओवर यानी कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अपने डिस्ट्रीब्यूटर के उसके खाते में। कंपनी अपने टर्नओवर के हिसाब से बात करेंगे, अपने टर्नओवर का 50% डिस्ट्रीब्यूट करती है कंपनी, 50% में सब कुछ मैनेज करती है। नीड नॉट टू बिल्ड मोर देन 2 ऑर्गेनाइजेशन एट अ टाइम। आप सिर्फ जब आप साइन अप करते हैं, हम दो हमारे दो, और कोई कल्चर नहीं इस कंपनी के अंदर में, हम दो हमारे दो, बी ए स्टार मेगा स्टार। आपने साइन अप किया, आपकी दुनिया में बहुत अच्छे तो दोस्त होंगे, लेकिन इस दुनिया के अंदर में आपको जो साइन अप करने के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन तैयार करेंगे, वो अपनी एक फर्स्ट लेफ्ट देन राइट, आप 2 लोगों को ही आप अपने साथ में साइन अप कर सकते हैं। उसके बाद आप जितने भी लोगों को देते हैं, आप उन दोनों के नीचे ही सारा बिजनेस डालते हैं। आप तीसरी, चौथी, पांचवी, 10वीं, 15 लाइन नहीं खोलनी है आपको, राइट। सिर्फ 2 लाइन का आप अपने 2 ऑर्गेनाइजेशन में ही अपने सारे टर्नओवर नीचे देते हैं, और सारे टर्नओवर का ही पैसा आप कमाते हैं, और आपकी वजह से वो भी कमाते हैं, उनकी वजह से आप भी कमाते हैं। इनकम इज बेस्ड ऑन वॉल्यूम। हम हेड कटिंग, गर्दन काटने का काम नहीं करते, कितने मेंबर जोड़े इस हफ्ते, कितने मेंबर जोड़े, कितने लोगों को बेवकूफ बनाए, कितने लोगों का पैसा लगाया, नहीं। हम यहाँ पर सिर्फ वॉल्यूम और सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, नॉट ऑन हेड कट काउंट। हम सिर्फ प्रोडक्ट की सेल्स के ऊपर काम करते हैं, कितने प्रोडक्ट आपके इस हफ्ते सेल हुए हैं, कितने प्रोडक्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सेल हुए हैं, कितने लोगों ने प्रोडक्ट को रिकंज्यूम किया हुआ है, सिर्फ उस पर ही पैसा मिलता है आपको। एक प्रोडक्ट 25 पीवी का है और एक पीवी 100 रुपए का है। अगर आप अपनी आईडी पे प्रोडक्ट उठाते हैं, किसी को दिलाते हैं, या कोई आपकी आईडी पे लेता है, तो पीवी का 20% यानी कि 500 रुपए, और अगर आपके यही काम आपकी टीम ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, तो 500 वो कमाता है, 500 राइट वाला कमाता है, और दोनों को काम करने से 10% यानी कि 250 रुपए आप भी कमाते हैं पर प्रोडक्ट, राइट। वीकली इनकम, फ्राइडे क्लोजिंग होती है, और संडे संडे पे आउट बन जाता है, मंडे आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाता है। इससे अच्छी बात क्या होगी,
लोग 8-10 घंटे 12 घंटे काम करते हैं और महीने में सैलरी लेते हैं। यहाँ पर आप तो सैलरी 4 बार लेते हैं, किसी महीने में 5 बार सैलरी लेते हैं, राइट। सेलिंग लिमिट की बात करेंगे तो यहाँ सेलिंग लिमिट नहीं है बिल्कुल भी। 25-2.5 लाख रुपए तो आपकी प्राइमरी कैपिंग है। 2.5 लाख रुपए पर वीक तो खाली आपकी प्राइमरी कैपिंग है। उसके साथ साथ जो भी आप अपने रैंक लेते जाते हैं, आपका जो अदर जो रैंक मेंटेनेंस होता है, वो सारा कुछ तो आपके लिए अलग भी है। कस्टमर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आर डिफरेंट। अधिकतर क्या होता है, आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको प्रोडक्ट 3100 का होता है। आपके कस्टमर अगर आपसे प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको उसको पड़ता है 3700 रुपए का। अगर उसको भी डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो आपके साथ केवाईसी दे दे। ऐसा नहीं कि आपको भी 3100 रुपए का और कस्टमर को भी 3100 रुपए का, कुछ तो फर्क होता है, वो कंपनी ने रखा हुआ है। आप अपनी आईडी पे किसी को सेल करते हैं, खुद लेते हो तो आप 31 रुपए के हिसाब से देते हैं। आप अपने अगर स्टोर लिंक से ही आप अपने जो लिंक है उससे आप किसी कस्टमर को देते हैं तो ऑटोमेटिक उसको 37 रुपए का पड़ता है। 500 रुपए जो आपका है वो आपके अकाउंट में आ जाता है, राइट। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, इसलिए हम बोलते हैं 21वीं सदी के बाद का कॉन्सेप्ट है। आज फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ओला, उबर या मेक माई ट्रिप जितने भी है, आज सर से लेके पैर तक जो हम अपनी पहनने खाने पीने में या ट्रेवल में या बैंकिंग में जो इस्तेमाल करते हैं, आज वही लोग ग्रोथ कर रहे हैं जो ई कॉमर्स में आ चुके हैं। आप अपने मोबाइल फोन से अपने बंद कमरे में रहकर पूरी दुनिया में इस बिजनेस को कर सकते हैं। कोई दुकान नहीं खोलनी, कोई मेंबर नहीं बनाया आपने, कोई अपने जीएसटी नंबर नहीं लिया, टी नंबर नहीं लिया, कोई अपने वेयर हाउस नहीं लिया, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं रखा, कोई कुरियर सर्विस नहीं रखी, खाली मोबाइल फोन से आप सारे काम कर रहे हैं और सारा कुछ पहुंचाने का काम कंपनी कर रही है। ई कॉमर्स बिजनेस है। जब टाइम मिले आपने स्टेटस पे डाल दिया, लोग आपके स्टेटस को देख रहे हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, आपको थोड़ी सी कॉलिंग की, आपने मीटिंग अटेंड कराई, उसने ऑर्डर किया, पैसे उसके अकाउंट से कटे, प्रोडक्ट उन्होंने उसके घर पे प्रोडक्ट भेज दिया, आप तो फ्री हैं। आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो भी काम हो रहा है, आप घर में बैठे हैं तो भी काम चल रहा है, सारा काम तो आपका ये मोबाइल फोन आपका ई कॉमर्स कर रहा है, आप थोड़ी कर रहे हैं, राइट। रिवॉर्ड, हर इंसान सोचता है कि मेरे को मान सम्मान मिले, मुझे इज्जत, मुझे मुझे रिवॉर्ड मिले। बचपन में हर इंसान, मैं भी और आप भी, बचपन में हम कविता सुनाते थे तो हमें एक फूल एक पेन मिला करता था, कितना हमारे लिए स्पेशल था वो। यहाँ भी आपको रिवॉर्ड मिलता है जब आप लोगों के लिए काम करते हैं। यहाँ भी रैंक के हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिलता है, स्टार 250, 500, 1000। जब आप 1 लाख रुपए कमा लेते हैं, जब आप टोटल 1 लाख रुपए अपनी सेल या टीम की सेल से कमा लेते हैं, तो कंपनी आप और आपके को अप्लीकेंट को, आपकी वाइफ, मम्मी पापा जो आपका कॉम्प्लिकेंट आपके साथ होंगे, उनको बुलाते हैं और 3 दिन इस 7 स्टार होटल के अंदर में आप कभी जाओ, उस पे आप गूगल या आप ओयो पे, सॉरी, इस पे मेक माई ट्रिप पे या गोवा पे जाओ। आप जब इसका पर डे का सोचोगे ना, सिर्फ रहने और ब्रेकफास्ट का, अगर मैं इसका बजट बताऊं तो यहाँ 23 से 27 हजार रुपये पर डे का है और आप 3 दिन रुकते हैं। कंपनीज लग्जरी लाइफ में आपको एक लग्जरी लाइफ देती है, आपको बताती है कि आप सिर्फ इस 5 स्टार कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं, कंपनी आपको 5 स्टार 7 स्टार फैसिलिटीज भी दे रही है। सपने तो यहाँ निकलते हैं असली लोगों के। आपने कमाया क्या 1 लाख रुपए, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में, जब भी आपने 1 लाख रुपए कमाए, कोई टाइम लिमिट नहीं है। कंपनी आपके और आपके कोऑपरेटर को यहाँ बुलाती है, 3 दिन आपको यहाँ पर लग्जरी लाइफ बताते कि आपको लाइफ में अगर अमीर बनना है तो अमीरों की संगत करना शुरू कर दो। वहां पे एजुकेशन के लिए आप जो करोड़पति बन चुके हैं उनको आप सुनते हैं, वहां पर जाकर ट्रेनिंग लेते हैं आप वहां पर। जब आप इस कंपनी में रूबी बनते हैं तो रूबी बनने के बाद कंपनी आपको थाईलैंड भेजती है विद योर कोएप्लिकेंट, राइट। आप वहां पर 4 दिन का आप खाली पॉकेट में हाथ डाला, एयरपोर्ट पहुंचे, आना जाना, रहना, खाना पीना, घूमना, सारा खर्चा कंपनी का। वरना लोग तो बिजनेस करते हुए हनीमून भी बनाने जाते हैं तो या तो वैष्णो देवी जाते हैं या तो फिर मसूरी जाते हैं। हर किसी के बस की बात नहीं होती है। जाते समय खुशी खुशी होते हैं, 3-4 दिन के बाद आते हैं बड़ी टेंशन में होते हैं क्योंकि धंधा बंद हो चुका होता है, डाउन हो चुका होता है, ऑफिस में वर्कलोड ज्यादा बढ़ जाता है। या तो फ्री है, फाइनेंशियल फ्रीडम। 2.5 लाख रुपए कमाया, 2.5 लाख कमा के थाईलैंड चले गए, आपको 5,000 रुपए वीकली मेंटेनेंस भी मिल रही है, 20,000 रुपए खाली खर्चा मिल रहा है आपको, राइट। जब आप 7.5 लाख रुपए कमा लेते हैं धीरे धीरे करते हुए, उज्बेकिस्तान, फिर एक ट्रिप मिल गया आपको,
और 10,000 रुपये वीकली कमा भी रहे हैं अगर आप अपनी टीम से काम करवा रहे हैं तो, प्रोडक्ट सेल करवा रहे हैं, प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं तो, मतलब 10,000 रुपये वीकली, 40,000 तो खाली खर्चा मिल रहा है। इनकम के अलावा इनकम अलग है, खर्चा ही आपको 40,000 रुपये कंपनी दे रही है अलग से, और ट्रिप अलग से दे रही है आपको विद योर को-एप्लीकेंट। जब आप इस कंपनी के अंदर में 20 लाख रुपए कमा लेते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है। 20 लाख कमाने के बाद आप इस कंपनी में एमरोल बनते हैं। एमरोल को 15,000 रुपए वीकली, यानी कि 60,000 रुपए खाली खर्चा। आज एमबीए भी बेचारा इतनी सैलरी नहीं ले पाता। एक बिजनेसमैन भी लगभग 60,000 रुपए महीने का खर्च नहीं निकाल पाता, क्योंकि इसके पास एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, लोड बहुत होता है। दुबई का ट्रिप आपको मिल गया, मस्त 4 दिन के लिए आप अपनी को-एप्लीकेंट के साथ जा रहे हो घूमने के लिए, इनकम अलग है। 60,000 तो खाली खर्चा है। यहाँ पे एमरोल एग्जीक्यूटिव मिनिमम से मिनिमम बताऊं तो महीने का 5 लाख तो मिनिमम कमाता है। जब आप इस कंपनी में सफायर बनते हैं तो कंपनी आपको सिंगापुर भेजती है विद योर को-एप्लीकेंट, विद स्टार क्रूज। आप सिंगापुर तो घूमते ही हैं, लेकिन आप एक टाइम ऐसा आता है, एक दिन के लिए ऐसा होता है, आप स्टार क्रूज में होते हैं, समुद्र के बीच लहरों में। सोचो पूरा एक शहर बसा होता है उस शिप के अंदर में। जस्ट फील राइट। और 20,000 रुपये वीकली, यानी कि 80,000 रुपये खर्चा, 5 हफ्ते हो तो 1 लाख रुपए खर्चा अलग से होता है। डायमंड बनते हैं जब आप 1 करोड़ रुपए कमाते हैं। असली डायमंड की कीमत तो यहाँ है, मैंने देखी हुई है। बाहर देख तो 40-50,000 कमा लिए, डायमंड बन गया, कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ बिना 1 करोड़ रुपए कमाए आप डायमंड नहीं बनते हैं। और डायमंड बनने के बाद 2 अच्छी फैसिलिटीज मिलती है। हांगकांग मकाऊ तो है, लेकिन अच्छी फैसिलिटीज क्या मिलती है आपको? आपके जो नॉमिनी है ना, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड या आपके मम्मी पापा, जो भी आपको नॉमिनी होगा, 50,000 रुपए हर महीने रॉयल्टी मिलती है, वो भी 1 साल तक उसको मिलेगी। अब आप सोचो, मान लीजिए कि आप हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ आपका नॉमिनी है, अब 50,000 रुपये आपकी वाइफ के खाते में जाएगा, और गलती से लेट हो गए, रात के 2 बजे पहुंच गए, 3 बजे पहुंच गए, तो आपसे वादा करता हूं आपको रात के 2-3 बजे भी गरम गरम रोटियां मिलेंगी। लेकिन अगर आप गलती से किसी महीने में सोचो मैं 1-2 हफ्ते सो जाऊं, आराम से रेस्ट कर लूं, तो वाइफ सबसे पहले वो कि बाहर निकलो, पहले काम करो, क्योंकि मुझे फिर 50,000 रुपये रॉयल्टी चाहिए। जितना तो हम कमाते नहीं थे मान लो, उतना तो खाली 50,000 रुपये वाइफ के खाते में जा रहा है। घर चलाओ, ज्वेलरी खरीदो, जो बचाना है बचाओ, बच्चों के लिए बनाना है बनाओ। और मेंटेनेंस, यहाँ पे मेंटेनेंस मिलता है 25,000 रुपये वीकली, यानी कि 1 से 1.25 लाख रुपए पर मंथ। और आपकी इनकम होती है अलग, राइट। 2.5 लाख रुपए वीकली, 10 लाख रुपए महीना भी कमाते हैं यहाँ पर लोग। साउथ अफ्रीका, देन पर्पल डायमंड, सॉरी ब्लू डायमंड। अब इस ब्लू डायमंड पे मैं अपनी रैंक पर हूँ। जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, ऋषि जी ने जैसे बताया हुआ था, तो मैं शॉर्ट में मैं आपको अपने लिए बताऊं मैं, और शॉर्ट में बताना क्या है, मैं एक छोटा सा मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैं अभी आपको कुछ देर में एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ। ऋषि जी ने एक बात बोली हुई थी कि अशोक जी ये थे, ऐसे थे। अधिकतर लोग पता है क्या बोलते हैं कि यार हमने तो बहुत ऐसी स्टोरी सुनी हुई है हम लोगों ने। लेकिन मैं आपको आज अपनी वो रियल स्टोरी की थोड़ी सी मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ।
ऋषि जी, क्या आपको स्क्रीन आ रही है मेरी? यस सर। दिखाई दे रहा है पूरा साफ? हाँ, अभी वो मल्टीपल स्क्रीन दिख रही है, वो एक अच्छा, सिंगल मल्टीपल नहीं चालू दिखाई दे की रही गई है। है। 1 सेकेंड। नदिया चले चले रे धारा, नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आँधी से तूफान से डरता नहीं है, तू न चलेगा तो चलने की राह है, तू न चलेगा तो चलने की राह है, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा। मैं जब यहाँ आता हूँ आकर घंटों बैठा रहता हूँ और देखता रहता हूँ इस नदी के बहते हुए पानी को, एक चौड़ा पहाड़ और दो किनारे जो हमेशा एक दूसरे से उतने ही दूर, ये मांझी, ये कश्ती और ये लहरों पे लहराता हुआ नाचता हुआ गीत। मैं जब भी इस गीत को सुनता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा इनके साथ बहुत पुराना मेल है, जैसे इस धारा के साथ मुझे भी कहीं और जाना है, कहीं दूर जाना है, जैसे मुझे भी किसी नाव का इंतजार है, किसी मांझी की जरूरत है। नाव तो क्या बह जाए किनारा, नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज समय की है धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले। आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ में आ गया होगा। ऋषि जी, सही कह रहा हूं? ऋषि भाई ने यस मेरे सर। बारे में डिस्कस किया था। तो दोस्तों, मैं इतना ही बता दूं कि हालांकि मैं शुरू से ही गरीब परिवार का नहीं रहा हूं, मेरे माँ बाप की मेहनत की वजह से और 2000 तक मैंने जो मेहनत की थी, मैं अपने खानदान का पहला इकलौता इंसान था जिसने सन 2000 में अपनी गाड़ी परचेज कर ली थी। मैंने मर्सिडीज पे ले ली थी उस टाइम पर। गाड़ी अपनी प्रॉपर्टी भी बनानी शुरू कर दी थी। लेकिन वक्त मूवी मेरी फैमिली मेरी लाइफ में भी गुजरी, राइट? पुरानी मूवी है वक्त मूवी। तो धीरे धीरे सब कुछ बिकता चला गया, सब कुछ खत्म होता चला गया। अगर हेल्थ की बात करो, आपने स्क्रीन पे देखी थी जब वीडियो स्टार्ट हुई थी, तो 108 किलो का वजन हो चुका था, मेजर एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी को काट कर निकाला गया था। मतलब बॉडी को बचाने के लिए स्टेरॉइड का दे देकर मुझे बचा तो ले गया, लेकिन पूरी बॉडी फैल चुकी थी मेरी। काम धंधा बंद, कोई पूछने वाला नहीं था। जब सब कुछ बिकने लग गया, 14 बाई 14 के कमरे में मैं और मेरा परिवार आ गया। मम्मी पापा, मैं, मेरी वाइफ, बच्चे सब थे 14 बाई 14 के कमरे में।
मैं कहता हूँ अधिकतर शायद बहुत से लोगों का बाथरूम भी मेरे उससे बड़ा होगा। जब इस इंडस्ट्री को यहाँ पे स्टार्ट किया था मैंने, उस टाइम पर मेरे पास सच बता रहा हूँ ज्वाइनिंग तक के पैसे नहीं थे। डॉक्टर सुमित बत्रा जो कि हमारे मेंटोर, हमारे गुरु हैं, उन्होंने जब मुझे इस बारे में बताया तो मैंने उनसे 2 हफ्ते का टाइम लिया था। और 2 हफ्ते का टाइम लेने के बाद पैसे कैसे अरेंज किया तो मुझे मालूम है। लेकिन मैंने सच बताऊं बिजनेस करने के लिए उतरा हुआ था। मैं किसी छोटे मंदिर में जाने के लिए नहीं जा रहा हूँ। मैं सीधा अगर वैष्णो देवी जा रहा हूँ तो छोटे मंदिर में 2 4 5 रुपए डाल के इंसान मन्नत मांगता करोड़पति बनने के लिए। वैष्णो देवी जाने के लिए हजारों खर्च करता है। मैं 1-2 प्रोडक्ट से ज्वाइन नहीं किया। मैंने सोचा कि अगर मुझे बिजनेस करना है तो मैं 1-2 प्रोडक्ट 3100 रुपए 6200 रुपए से क्या बिजनेस करूंगा। मैं पान की दुकान थोड़ी खोलने जा रहा हूँ। मैं मुझे लाखों कमाना है तो उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। 8 प्रोडक्ट यानी कि 200 पीवी से 25,000 रुपए से स्टार्ट किया था। और उस प्रोडक्ट को अपनी बॉडी को पहले पिलाना स्टार्ट किया। जैसे से रिजल्ट मिला दूसरों को टेस्ट कराना स्टार्ट किया। लोगों को फील होने लग गया टेस्टी तो है। और मुझे जैसे से लोग देखने लग गए, धीरे धीरे मेरा पूरी बॉडी शेप चेंज होने लग गई। तो लोगों ने अपने आप पूछा क्या ले रहे हो। मैंने कहा ये ले रहा हूँ। जिनको बताया था वो कहते हैं अशोक तुमने जो बताया था तुमको तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, ऐसा है वैसा, ये सारी चीज होने लगी। उसके बाद इन 4-4.5 सालों के अंदर में कब 2.25 करोड़ रुपए कमा गए। कब वो सारे कर्जे की बात करूं तो लोग 10-20-40-50 लाख में सुसाइड कर लेते हैं। सवा अगर मैं बोलूं तो 1,48,00,000 रुपए का कर्जा पूरी फैमिली हम लोग झेलते हुए जिंदा बैठे हुए हैं। लड़े जिंदगी से और हार नहीं मानी और करके दिखा दिया। जितना कर्जा था ना वो तो पूरा कर दिया। आज 1,75,00,000 से ज्यादा कमा चुका हूँ। आज का इंटरनेशनल ट्रिप ले चुका हूँ। आज मर्सिडीज बियर कर रहा हूँ। हर जगह कहीं भी जाता हूँ, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई या बेंगलोर या कहीं भी जाता हूँ तो बाय सिर्फ अपनी कार से जाता हूँ। लोग कहते हैं यार मर्सिडीज का एवरेज क्या आता होगा। मैं बताऊँ खून नहीं जलाना चाहता हूँ, पैसा फूकता हूँ, पेट्रोल फूकता हूँ, खून नहीं फूकता हूँ। मैं हमेशा टंकी फुल होती है मेरी। क्यों? एक बात बताओ, अब मैं पर्पल डायमंड हूँ, ब्लू डायमंड हूँ मैं। और ब्लू डायमंड के तौर पर फैमिली को मेरे वाइफ को ज्यादा है 50,000 रुपए हर महीने जा रहा है। मेरे को इनकम अलग से मिल रही है। लगभग आज 10 से 13 लाख रुपए हर महीने कमा रहा हूँ मैं। क्या चाहिए? 30,000 रुपए, 1,20,000 रुपए खाली खर्चा मिला, कितना है पेट्रोल फूकूंगा मैं। कभी मैं भी सोचता था क्या मैं कर पाऊंगा। मुझे ना जाने कितने लोगों ने मना किया था, कुछ नहीं होता, सब बेकार की चीजें हैं, कौन लेगा 31 रुपए का जूस, कौन पिएगा कॉफी। लेकिन मैंने एक ही बात सोचा कुछ तो अलग होगा, किया। और आज सिर्फ इंडिया नहीं, आज इंडिया के साथ अमेरिका, आज लंदन में, आज दुबई के अंदर में, आज ऐसा कोई कंट्री नहीं है जहाँ पे मेरे प्रोडक्ट नहीं, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। दिन में इंडिया में काम होता है, रात को भी इंडिया के बाहर काम होता है, मैं सोता हूँ। लेकिन ये सोशल ई कॉमर्स के जरिए से काम हो रहा है, पैसा अकाउंट में आता है। राइट? जब आप पर्पल डायमंड बनते हैं तो यूरोप का ट्रिप है। जब आप व्हाइट डायमंड बनते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप है। जब आप ब्लैक डायमंड बनते हैं, सबका सपना है, मेरा भी सपना है, पहुंचेंगे जरूर। व्हाइट ब्लैक डायमंड बनते ही कंपनी आप और आपकी वाइफ को, हस्बैंड वाइफ को एक ओरिजिनल ब्लैक डायमंड, काला हीरा, इस दुनिया का सबसे कॉस्टली हीरा, ब्लैक डायमंड की रिंग और पेंडेंट विद प्लैटिनम में गिफ्ट करती है। आपके लाइफ के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाती है और आपको अमेरिका भेजने के लिए आपको विद वीजा आपको प्रोवाइड कराती है। और आप अमेरिका जाते हैं 15 दिनों के लिए। सोचो, लोगों को वीजा नहीं मिलता है। सपने नहीं है, ये वो इमोशनल ड्रीम है जो आप अपनी फैमिली, अपने बच्चों के लिए देखना चाहते हो। कब तक हमारे बच्चे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन या दूसरे लोगों की वाहवाही करते रहेंगे, उनका एग्जाम्पल देंगे? कुछ ऐसा करो कि आपके माँ बाप और आपके बच्चे बोले मेरे मम्मी मेरे आइडियल है, मेरी मम्मी मेरी हीरोइन है, मेरे पापा मेरे हीरोइन है, मेरे बेटा मेरा हीरो है। तो ऐसा करो। हर इंसान आज के समय में पैसा लेके बैठा हुआ है। वो कंफ्यूज है, वो कंफ्यूज है कि मैं पैसा कहाँ लगाऊं। लोग उसको अपने मतलब के हिसाब से पैसा लगवाते हैं, यहाँ लगा दे, यहाँ लगा दे, वहां लगा दे, ऐसा कर दे। आज मार्केट में बहुत बेवकूफ बनाने वाले क्राउड फंडिंग, बिटकॉइन, मैं नाम लेना चाहता हूँ। लोग सोचते हैं इसका पैसा लगा के मैं अपना पैसा फ्री कर लूं या मैं अपना पैसा कमा लूं। किसी की बातों में मत आओ। इंडस्ट्री में एक ही बात मुझे अच्छी लगी, कंपनी कहती है जो प्रोडक्ट आप ले रहे हो पहले अपने परिवार, अपनी फैमिली को पिलाओ। जिस दिन आपने अपने परिवार फैमिली को पिला दिया, न जाने कितने लाखों रुपए बचा लोगे जो हॉस्पिटल में डालने वाले थे आप। शायद उस परिवार के बच्चे को, सदस्य को बचा लोगे अपने और किसी और के, जो शायद इस दुनिया से जाने वाला था, सिर्फ और सिर्फ उसको सही ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से, सही न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से। सोचो कितनी दुआएं मिलेंगी। कैरियर तो है ही,
कैरियर तो है। फॉर द राइट कॉज, एक वजह के लिए काम करो कि आखिर मैं, मान लो मैं ब्लैक डायमंड बन गया, पर्पल डायमंड बन गया, जो भी मैं बन गया, मैं इस कंपनी के सारी आखिरी क्राउन ब्लैक डायमंड भी बन चुका हूँ, इंपीरियल ब्लैक डायमंड बन चुका हूँ, पैसा बेशुमार आ रहा है, 1 करोड़ नहीं बल्कि 5 करोड़ रुपए महीना भी कमा रहे हो आप, पैसा कहाँ खर्च करोगे? कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो। मार्केट में, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पैसा, हेल्थ या बाकी चीज नहीं मिल पाई। कई बार आपको भी लगता होगा यार काश मेरे पास पैसा होता तो मैं उसको आई कॉफी फ्री गिफ्ट कर देता। इतना कमाओ कि आप अपनी कमाई का 10वां अंश निकाल कर ऐसे लोगों की सपोर्ट करो जिसको उस प्रोडक्ट की जरूरत थी, जिसको पैसे की जरूरत थी। ऐसे लड़कियों को शादी करने में धन लगाओ जहां जिसके माँ बाप बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए आप चैरिटी करो जहां पे लगता है कि पैसा नहीं दे पा रहे हैं। पैसा इतना कमाओ कि अच्छे कामों में खर्च करना शुरू कर दो। हेल्दी लाइफ चाहिए ना, दुआएं मिलती हैं तो अपने आप सब कुछ हो जाता है। पैसा भी कमा लिया, हेल्थ भी कमा ली, पैसा भी कमा लिया, और आप इन दोनों की वजह से दूसरों की हेल्थ और वेल्थ संवार रहे हो, और अपने पैसा कमाने से अपना 10% चैरिटी भी कर रहे हो। उस गरीब बच्चों को, बूढ़े बुजुर्ग लोगों को, वृद्धाश्रम को या अनाथालय को आप उनको खिला पिला रहे हो, उनकी बच्चों की शादियां करवा रहे हो। तो सोचो दुआएं मिलेंगी तो वो माहौल कैसा होगा। कुछ ऐसा काम कर जाओ कि इस दुनिया से जाने के बाद भी बोले यार कोई तो इंसान था, वो बंदा बड़ा ग्रेट था यार, बहुत जल्दी बुला लिया। मैं तो ऐसा काम करना चाहता हूँ, इसी काम में लगा हुआ हूँ कि अगर मैं गलती से चला जाऊं तो पहले तो मेरे परिवार, मेरे बच्चे कभी भूखे ना मरे, और मेरे जाने के बाद लोग अपने, मैं इनको दिमाग में नहीं उनके दिलों में जिंदा रहूं, और हर इंसान एक पल के लिए बोले जरूर यार अशोक बंदा ग्रेट था यार। कुछ भी कहो, कुछ ऐसा काम करना चाहता हूँ। अपने परिवार को, अपनी फैमिली को वो लाइफ देना चाहता हूँ जो सिर्फ फिल्मों में देखते हैं दूसरों लोगों को कमाते हुए। क्या कभी अंबानी ने सोचा था कि मैं ऐसा बनूंगा? या मुकेश अंबानी जब पैदा हुए थे तो बहुत गरीब परिवार से थे, राइट? अनिल अंबानी या इन लोगों को पता था कि मेरे फादर इतने बन जाएंगे, आज दुनिया में मेरा नाम होगा, पैसा कमाएंगे? नहीं, उन्होंने अपॉर्चुनिटीज को कभी भी मिस नहीं किया। लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास तो मरने का टाइम नहीं है, जहर खाने के लिए पैसे नहीं है। मैं बोलता हूँ परिवार कैसे पालोगे यार? जो परिवार बेटा या बेटी आए हुए हैं वो आपकी किस्मत के हिसाब से नहीं आए हुए हैं, उनके लिए क्या लेके चल रहे हो आप? आने मेरे को जिंदगी में कुछ मौका नहीं मिला। तो दोस्तों, जिसने भी आपको इनवाइट किया हो, जिसने आपको स्पॉन्सर किया हो, जिसने आपको काम स्टार्ट कराया हुआ है, अगर इस मुश्किल दौर में भी अगर आपके साथ वो खड़ा हुआ इंसान है, और इस दुनिया के अंदर में कोई भी आपको सही सलाह नहीं दे सकता, कोई आपके पैसे का सही इस्तेमाल नहीं बता सकता सिवाय जो आपको लेकर आया हुआ है, ज्वाइन कराया, जिसने इन्वाइट किया, वो आपको सही रास्ता दिखाएगा, क्योंकि वो आपका भला चाहता, आपका बुरा कभी नहीं चाहता, राइट? सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने पेशेंसफुली आज मुझे सुना। और अब मैं आप लोगों को सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं मैं आप लोगों को आज, और वो स्टोरी कुछ आप ही हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है। इस स्टोरी में 3 किरदार हैं। वो 3 दोस्त हैं जो आपके मेरे साथ इस पूरी दुनिया में रहते हैं, सभी के साथ हमारे साथ रहता है ये। वो 3 दोस्त हैं, एक बहुत इंटेलिजेंट, एक कम इंटेलिजेंट, और एक निरा मूर्ख, महामूर्ख। सबके साथ ऐसे 3 दोस्त हैं, आपके साथ, मेरे साथ, सबके साथ हैं। ये 3 दोस्त एक गांव में थे, तीनों दोस्त एक ही स्कूल में पढ़ते थे, पढ़ाई लिखाई एक साथ की, इतने घनिष्ठ मित्र थे, एक ही थाली में रोटी खाया करते थे, कभी एक दूसरे से दूर नहीं जाया करते थे ये लोग। अब जब ये पढ़ लिख गए, पढ़ लिखने के बाद में इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम शहर में चले काम करने के लिए। शहर जाएंगे, शादी ब्याह हो गई, बच्चे हो गए, अब कमाने के लिए जाते हैं। गांव के और इनके जहां ये जॉब करते हैं, उस शहर और गांव के बीच में एक बहुत घना जंगल था, और उस घने जंगल की वजह से ये क्या करते हैं, 5 बजे छुट्टी लेते हैं और आधे घंटे में जंगल में पहुंचते, और 1 घंटे में पार करके 7 बजे तक अपने घर में पहुंच जाया करते थे। क्योंकि कहते हैं शेर चीते भूत प्रेत है वहां पर, जो भी कुछ कहानी में चलता है। एक बार गलती से ओवर टाइम हो गया, काम बहुत ज्यादा बढ़ गया, और जंगल के किनारे आते आते, ऑफिस में रुक नहीं सकते थे, जंगल के जहां शुरुआत होती है वहां आते आते इनको वहीं पे बज गया 8। अब इनकी हालत खराब, वापस जा नहीं सकते, आगे जा नहीं सकते, सारे तीनों दोस्त परेशान। मूर्ख उतारे, मर गए आज तो घर नहीं जाएंगे, अगर जंगल में जाएंगे तो मर जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा।
जो कम समझदार था वो भी कह रहा समझ में नहीं आता क्या करें भाई, तू तो बता। इंटेलिजेंट बोला तू बता भाई क्या करें। तो इंटेलिजेंट बोलता है, समझदार बोलता है, एक काम करते हैं, यहाँ रुकने से कुछ नहीं चलेगा, चलते हैं हम लोग। कहता है अंदर जाएंगे मार डालेंगे, वो शेर चीता खा जाएंगे, भूत प्रेत पकड़ लेंगे खा जाएंगे। कहता है दोनों का इलाज है, एक काम करते हैं आग जला लेते हैं। आग जलाएंगे तो कोई भी शेर चीते कोई भी जंगली जानवर सामने नहीं आएगा। तो मूर्ख बोलता है कि चलो ठीक है जानवर नहीं आएगा लेकिन भूत तो खाएगा। कहता हनुमान चालीसा पढ़ते। तो मूर्ख बोलता है, समझदार कम समझदार बोलता है देखो यार कितना सही है ना हम लोग, हमारे साथ में इंटेलिजेंट समझदार दोस्त है हमारा, मुश्किल घड़ी में कितना अच्छा ज्ञान दे दिया, अगर ये नहीं होता सोचो क्या होता। तो साथ तीनों दोस्त हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जब वो अंतर होने लगे तो धीरे धीरे करके उनको जब बीच जंगल में पहुंचे उनको 12 बज गया। हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और पढ़ते 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 जा रहे हैं बड़े सुकून से कि अब कुछ नहीं होगा, आग जली तो जानवर नहीं आएंगे। और हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जा रहे हैं। अचानक 12 बजे हनुमान जी इत्तेफाक से ऊपर से गुजर रहे थे, उनकी फ्लाइट ऊपर से उड़ रही थी। तो हनुमान ने सोचा ये 12 बजे पूरी दुनिया सो रही है, कौन है जो मेरा इतना प्यारा भक्त, कौन है जो रात के 12 बजे मुझे याद कर रहा है। बड़े खुश होते हैं, कहते हैं जाओ मैं इनको वरदान दे देता हूं। मैं आते सीधे जैसे हनुमान आते सारे सारे तीनों दोस्त अचानक डरता है, ये कौन आ गया ये अचानक में ही। तो हनुमान जी कहते हैं डरो मत, मैं हूं, मैं हनुमान हूं, मत डरो मत, मैं खुश हूं, मांगो कोई एक एक वरदान मांग लो, मुंह मांगा वरदान मांगो, मैं इतना खुश हूं जो तुम मांगोगे मैं वो देने को तैयार हूं। मैं तो पहली बारी वो बोलते हैं जो इंटेलिजेंट था दोस्त, समझदार वाले को बोला मांग, क्या मांगता है जल्दी मांगो। तो जो समझदार होता है वो थोड़ा शांत होता है, पहले तो शांत होकर सोचता है क्या मांगू, जिंदगी में एक बार तो मौका मिला है मुझे कुछ मांगने का। कहता देखो हनुमान जी मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा लालच नहीं है, आप प्रसन्न हो चुके हैं तो मैं मांग लेता हूँ, नहीं तो मेरा मांगने का कोई मन नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं। आप एक काम करो मुझे बहुत बड़ा महल दे दो, उसमें कम से कम नहीं तो 100-150 कमरे हों, और हीरे जवाहरात इतना भर दो कि मेरी आने वाली 7 पुश्ते बैठ के खाएं, और नौकर चाकर सारी लग्जरी लाइफ दे दो, ज्यादा मत दो बस मुझे थोड़ा सा चाहिए मुझे। हनुमान सर खुजला के बोलते हैं बुरा फंसा आज तो, लेकिन क्या करूं, बोल दिया तो बोल दिया, चल ठीक है तथास्तु। जैसे तथास्तु बोलते हैं वो इंटेलिजेंट वहां से गायब होता है, अपने महल पहुंच जाता है। अब बचे दो, कम समझदार और निरा मूर्ख। तो हनुमान जी आके उस कम समझदार से बोलते हैं मांग तू भी मांग। उसकी हालत खराब होती है, कहता है जो समझदार था उसको तो पता नहीं कहां भेज दिया और छोड़ गया मेरे को इस बेवकूफ के हवाले। हनुमान जी भी थोड़ी देर में चले जाएंगे और ये तो मरेगा, मुझको भी मारेगा, तो क्या मांगू। कहता हनुमान जी एक काम करो, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेरे घर में राशन पानी का भंडार भर दो, दाल चावल आटा ये भर दो, और इतना करो कि मेरा मेरे परिवार का गुजर बसर हो जाए। हनुमान जी कहते हैं सस्ते में छूटा, कुछ पलट जाए तो उसको तथास्तु बोलता है, वो भी वहां से गायब और वो भी अपने घर पहुंच जाता है। अब बचा मूर्ख, अब उसकी हालत खराब थी, उसके हाथ पांव यूं कांप रहे थे, उसके हाथ से वो जो आग थी मसाल थी वो भी छूट के गिर गई, वो भी जल गई। हनुमान कहते डर क्यों रहा है, मैं बैठा हूं ना तेरे साथ में, डरता क्यों है। तो हनुमान वो मूर्ख बोलता है अरे हनुमान जी अभी कोई और प्यार से हनुमान चालीसा पढ़ेगा तुम तो वहां निकल जाओगे, तुम तो राम जी के सभा में निकल जाओगे, मैं तो मरा यहाँ पर, मेरे दोनों दोस्तों को पता नहीं कहाँ भेज दिया तुमने। कहता कोई बात, तू भी अपनी मांग। कहता हनुमान जी मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुमने मेरे दोनों दोस्तों को जहां भी भेजा हो मैं नहीं जानता, उनको वापस यहीं लाओ। हनुमान जी ने कहा बच गया, ये पलट जाए तथास्तु। जैसे तथास्तु बोला वो इंटेलिजेंट और कम समझदार दोनों बेचारे अपने राजमहल अपने घर से दूर होकर सब कुछ गंवा के वापस उस मूर्ख के चक्कर में जंगल में पहुंच जाते हैं। हनुमान जी निकल पड़ते हैं। कहानी समझ में आई आपको। कुछ ऐसे ही लोग जो इंटेलिजेंट है वो है जो आपको इनवाइट करके आपको ज्वाइन करा के यहाँ पे इस मीटिंग में बैठा रहा है, वो इंटेलिजेंट है। और जो कम समझदार हैं वो लोग हैं जिन्होंने अभी इस कॉन्सेप्ट को समझा ही नहीं ढंग से, तो खैर। और जो निरा मूर्ख है वो लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को जानते नहीं, उनको लगता है मैं नहीं कर सकता, दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। ये वो लोग हैं जो ये देखते हैं कि वो अमीर तो नहीं बन सकते, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि वो आप अमीर बने।
और हम उनसे सलाह लेने पहुंच जाते हैं, भाई साहब मैं नेटवर्क मार्केटिंग करने जा रहा हूँ, मैं इंडस्ट्री वर्क करने जा रहा हूँ, ऐसा वैसा आगे चल के ये होगा, ये ठीक हो जाएगा, आईपल्स पीने से ये हो जाएगा। कहता कहाँ बेवकूफ बन रहे हो, कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो, सब बेवकूफ बनने का काम है। और हम उन मूर्ख के पास पहुंच जाते हैं, और कुदरत ने जो हमें अपॉर्चुनिटीज दी थी, कहता ज्यादा मत उड़, नीचे बैठ जा, कुछ काम धंधा नहीं कर, जाके नौकरी कर ले, नौकरी ढूंढे, पढ़ लिख लो, नौकरी कर लो, दुकानदारी कर लो, कुछ नहीं रखा हुआ है। और वो हमारी अपॉर्चुनिटी को छीन लेता है। समझदार के साथ बैठो, इंटेलिजेंट के साथ में बैठो, जिनके सपने बहुत बड़े उनके साथ बैठो। वो बहुत चुनिंदा लोग होते हैं, बहुत चुनिंदा लोग, उनके साथ बैठो। भीड़ में बैठोगे, भीड़ में चलोगे तो अपनी अहमियत, अपनी पहचान खो बैठोगे। अगर कम लोगों के बीच में बैठोगे तो अपनी अहमियत और अपनी जो भी इमेज है ना वो बनाना शुरू कर दोगे। राइट? आप लोगों ने पेशेंसफुली सुना मुझे। मेरी कोशिश थी कि मैं आपको कंपनी के प्रोडक्ट प्रोफाइल और डायरेक्ट सेलिंग को सही और आपका फ्यूचर क्या है ये मैं आपको बता सकूं। आई होप कि मैं आपको सही ढंग से समझा सकूं। बाकी थैंक यू सो मच ऋषि जी। और आज अभी कुछ लोग बोलना या बात करना चाहते हैं, बिल्कुल आइए, 5 या 10 मिनट हम लोग आपस में बात करते हैं। आपको कैसा लगा आज का? आप लोग अपने आप को एक एक करके अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। जी हेलो, आप जिसको जो भी कुछ शेयर करना है आज की मीटिंग को लेकर, मैं चाहता हूँ सबसे पहले वो है जो आज मुझे पहली बार सुन रहे हैं, जो हमेशा सुनते हैं, आज पहली बार मुझे सुन रहे हैं, मैं चाहता हूँ वो लोग अपने आप को अनम्यूट करें, थोड़ा शेयर करें अपने आप को। मुबारक हुसैन जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार मुबारक जी। सर बहुत जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग, मजा आ गया सर। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपके सारे सवालों के जवाब भी काफी हद तक आप लोगों को मिल चुके होंगे। जी सर, जी सर। जी थैंक यू सो मच। थैंक और यू कोई सर। जो पहली बार मुझे सुन रहा है, जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, वो अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर आपका सेशन हमेशा ही ऐसे ही बहुत ही अच्छा रहता है, और आज का मीटिंग तो बहुत ही अच्छा था, बहुत कुछ नया चीज सीखने को मिला, सही में बहुत ही अच्छा था। थैंक यू सो मच। सो मच आप सर। तो आप बहुत लकी हैं। पूरा इंडस विवाह जिसका दीवाना है राजे और हमारे डॉक्टर राजीवा जी। थैंक यू सो मच सर। आप उनके परिवार का हिस्सा, उनकी जिंदगी का, उनके आप बेटर हाफ है उनके। आप सोचो आप कितने लकी हैं। थैंक यू सो मच सर। और कोई जो हमारे बीच में है, समर जी, आपकी टीम के भी कुछ लोग हैं शायद जो पहली बार सुन रहे हैं। हाँ जी सर, राकेश जी हैं और उज्जैन से हिमानी हैं। जी हिमानी जी अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। हिमानी जी के यहाँ पे सिग्नल नहीं है सर, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इस करके रिकॉर्डिंग भेजेंगे उनको। ओके कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे लाल जी भी हैं। अच्छे लाल जी आप पहुंच गए सूरत। हमारे बीच, चलिए कुछ नए लोगों से बात करते हैं। समरजीत सिंह जी, कैसा लगा समरजीत जी सिंह जी सर। आज? सर एक तो तारीफ करूंगा, कल का जो सेशन था जयपुर में वो तो ऑसम था, बहुत इंफॉर्मेटिव था, और आज भी जो आपने बातें बताई हैं बहुत इंफॉर्मेटिव थी और काफी ज्ञान मिला है सर। इस तरीके के सेशन होते रहेंगे तो सर मैं बहुत जल्दी सीख जाऊंगा और बहुत जल्दी एक लेवल पे, अच्छे लेवल पे पहुंच भी जाऊंगा सर, आपकी दया से।
बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। दोस्तों हमारे समर जी ब्रांड न्यू स्टार 250 बने हुए हैं और हमारे सुनील भाटी जी फ्रॉम नागौर ब्रांड न्यू स्टार 500 बने हुए हैं। इनके लिए क्लैपिंग तो बनती है। और सर ये अचीवमेंट जो है ना, ये आपका जो दिखाया हुआ रास्ता था उस पर ही चल के मिला है सर। थैंक यू सो मच। रास्ता भले मेरा है लेकिन चले तो आप हैं, मेहनत आप लोगों ने की है। मीनाक्षी मैम, बिना आपको उसमें क्या रह सकते हैं, हमारी टीम के पावरफुल आयरन लेडी। all of you. सर हमेशा की तरह इंफॉर्मेटिव एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग मीटिंग जैसे हमेशा ही होती है आपकी यहाँ आज की वैसी थी। मीनाक्षी सर आवाज नहीं आ रही? हेलो हेलो सर आवाज नहीं आ रही? हेलो हेलो सर नेटवर्क का थोड़ा इशू है, आवाज क्रैक हो रही है। हेलो सुनील जी आवाज आ रही है? यस सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है। हेलो क्या अभी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर आ रही है। सर अभी तो आवाज आ रही है, थोड़ा नेटवर्क का इशू चल रहा है।